था उसमें तो दिक्कत दे रहा था, मैंने हटा दिया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उसने सेटअप जमा लिया। और जैसे ही टेराफॉर्म मिनट होगा तो क्या होगा, टेराफॉर्म मिनट जैसे ही होगा तो हमारे सामने अगर आप देखोगे तो स्टेट फाइल जो है वो यहाँ पर आकर के बन जाएगी। लेकिन ये स्टेट फाइल जो होगी, स्टेट फाइल को अगर आप खोल करके देखोगे, एडिट पे क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी खाली स्टेट फाइल, इसमें कोई भी रिसोर्स की एंट्री नहीं है, क्योंकि अभी तक टेराफॉर्म अप्लाई नहीं चला है। भाई ये सबके भेजे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, कि अभी तक यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई चला नहीं है, तो इसमें कोई भी रिसोर्सेस की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। अब मैं जा करके यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊंगा, और मैं जैसे ही यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरे सामने कितने रिसोर्स ग्रुप बनने चाहिए, कितने बनेंगे, यहाँ पर आरजीस में जा रहा है, यहाँ पर मैप आरजीस के अंदर ये है, तो इसमें एक ही बनना चाहिए ना। तो यहाँ पर प्लान 1 2 ऐड आ जाएगा और आरजी चोर नाम का एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर मेरा जो है बन जाएगा। मैं यस करूंगा, मेरे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होके बैठ जाएगा। भाई यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं भाई, रिसोर्स ग्रुप बना लिया, हम 10 बार बना चुके हैं, इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट वाली चीज है ही नहीं, रिसोर्स ग्रुप सबको बनाते आना चाहिए। रिसोर्स ग्रुप बनाने के बाद वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ये जो पुराना जो कचरा वाली फाइल इनको डिलीट कर दूंगा। यहां पर जाकर के फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर को सेट करना पड़ेगा। प्रोवाइडर को चेंजेस क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट का नाम अलग था, इस क्लास में स्टोरेज अकाउंट और रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने बदल दिया है। तो यहां पर जाकर के मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नाम को ला करके अपडेट कर देता हूं। भाई कोई दिक्कत नहीं ना, कोई टेंशन तो नहीं, इसमें समझ आ गया ना सबको, भाई बोलो ना, आ गया ना भाई, आ गया ना भाई, मतलब आ गया ना, समझ मतलब वो हो गया, मतलब हो गया है ना, हो गया मतलब हो गया, यस। हमने वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर भी इसको सेट कर दिया, वर्चुअल नेटवर्क डॉट टीएफ सेट कर दिया। मेन डॉट टीएफ में देखोगे तो वीनेट का कोड लिखा हुआ है, टीएफ वॉर में जाकर के देखोगे तो एक वीनेट बनाने का हमने कोड डाला हुआ है। और यहां पर अब अगर वीनेट बनाना है तो सीडी डॉट डॉट करूंगा, सीडी डॉट डॉट करने के बाद एजोर आरएम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर चले जाऊंगा, और यहां पर जाकर के टेराफॉर्म इनिट और टेराफॉर्म अप्लाई चला दूंगा। जैसे ही मैं टेराफॉर्म इनिट और टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊंगा, मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट हो जाएगा, फटाफट से देख लेते हैं। हो जा भाई, जल्दी इनिट हो जा, जल्दी टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं। जैसे ही हम अप्लाई चलाएंगे तो हमारा जो अप्लाई है ये भी चल जाएगा। भाई यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक अगर अपन बड़े ध्यान से यहाँ पर देखें डायग्राम के ऊपर, तो हमने क्या क्या बना लिया, हमने एक रिसोर्स ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लिया। रिसोर्स ग्रुप के बाद हमने ये वीनेट भी जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद अगला जिम्मेदारी हमारी बनती है सबनेट बनाने की। तो सबनेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबनेट का फोल्डर एक अलग बनाएंगे। उस सबनेट के फोल्डर के अंदर जा करके, उस सबनेट के फोल्डर के अंदर जा करके हम फिर से बैकएंड की जो डिटेल्स है इसको कॉन्फ़िगर वहां भी करना ही पड़ेगा, सभी जगह करना पड़ेगा। तो सबनेट की डिटेल के अंदर बैकएंड को सेट कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने सबनेट का कोड पूरा लिख करके रखा है। टीएफ वर को देखोगे तो दो सबनेट की डिटेल हम डाल रहे हैं, फ्रंट एंड सबनेट और बैक एंड सबनेट। ये दोनों चीजें भी जो हैं वो हमारी जाकर के उधर बन जाएगी। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीडी डॉट डॉट करना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर फिर सीडी एजोर आरएम सबनेट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर जाकर के टेराफॉर्म इनिट और टेराफॉर्म अप्लाई चला देंगे, तो हमारा जो सबनेट है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बन जाओ भाई फटाफट, टेराफॉर्म अप्लाई चला देते हैं। अब जब मेरा सबनेट बन जाएगा, तो सबनेट जब मेरे दोनों सबनेट बन जाएंगे, तो सबनेट बनाने के बाद मुझे क्या करना था, सबनेट बनाने के बाद मुझे वर्चुअल मशीन बनाना था अपने फ्रंट एंड सबनेट के अंदर, याद है कि नहीं। मुझे एक वीएम बनाना था फ्रंट एंड सबनेट के अंदर में। तो हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि वीएम डायरेक्टली नहीं बना सकते, क्योंकि वीएम बनाओगे तो वीएम के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा क्या, वीएम के ऊपर लगाना पड़ेगा आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। भाई बोलो भाई, ये हमने बात किया था, वीएम के ऊपर लगेगा मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर में क्या होगा, एक तरफ ये कनेक्शन बनाएगा मेरे सबनेट से, और एक तरफ ये कनेक्शन बनाएगा मेरे पब्लिक आईपी से। पब्लिक आईपी ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अभी के केस में इस वीएम पे पब्लिक आईपी देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। भाई ये सबके भेजे में घुसा कि नहीं घुसा। हमने लास्ट क्लास में सेटअप के बारे में बात किया था पूरे डिटेल में, कि इस वीएम को बनाने के लिए मुझे एक तरफ से सबनेट चाहिए, सबनेट प्राइवेट आईपी प्रदान करेगा, और पब्लिक आईपी पब्लिक आईपी नाम का रिसोर्स प्रदान करेगा। ऐसे करके अपने एनआईसी पे एक प्राइवेट और एक पब्लिक आईपी मिल जाएगा, और ये एनआईसी अपने वीएम के ऊपर अटैच
हो जाएगा। अब इस चीज को करने के लिए, एनआईसी को बनाने के लिए मुझे सबनेट चाहिए और पब्लिक आईपी चाहिए। सबनेट तो मैंने बना लिया, ये बनाया ना, अप्लाई चला था ना सबनेट के फोल्डर में जाकर के, तो सबनेट के फोल्डर में जाकर के मैंने अप्लाई चलाया तो सबनेट तो बन जाएगा। अरे बोलो ना बे, आ रहा कि नहीं आ रहा भाई समझ? सबनेट जो जो है मेरा, सबनेट तो मेरा बन जाएगा, लेकिन इस एनआईसी को बनाने के लिए एक और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस एनआईसी को बनाने के लिए मुझे पब्लिक आईपी भी चाहिए। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक पब्लिक आईपी का फोल्डर भी बना लिया था। जिस पब्लिक आईपी के फोल्डर के अंदर में हम लोगों ने जाकर के पब्लिक आईपी के कोड को लाया, उसमें फॉर ईच बैठाया, फॉर ईच बैठा करके हमने दो पब्लिक आईपी PIP1 और PIP2, फ्रंट एंड वीएम का आईपी और बैक एंड वीएम का आईपी, दो दो आईपी हमने यहाँ पर बना करके कोड डाल के रख दिए थे। भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमने बना लिया था लास्ट क्लास में। यहाँ पर यहाँ तक सब कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। यहाँ तक अपन सब कुछ कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये पुराना ही है जो कि हम वापस से बनाना ही पड़ता ना, क्या करोगे मतलब। तो वीएम बनाना तो कैसे बनाओगे? तो सबनेट बन गया। सबनेट के बाद जाकर के हम चलते हैं फटाफट से एजोर आरएम पब्लिक आईपी में। यहाँ पर जाकर के हम करेंगे टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट के बाद हम करेंगे सीधे टेराफॉर्म अप्लाई कर देते फटाफट। टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। बड़े ध्यान से अगर इस चीज को फील करोगे तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, पब्लिक आईपी जो है वो जाएगा बन। भाई कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना भाई किसी को? मेरे दो दो सबनेट बन गए, दो दो पब्लिक आईपी बन गए, सारा का सारा सेटअप जो था क्रिएट हो गया। अब ये एनआईसी बनाने के लिए क्या होता है, ये एनआईसी बनाने के लिए सबनेट की डिटेल इस एनआईसी को देनी पड़ती है और पब्लिक आईपी की डिटेल भी इस एनआईसी को देनी पड़ती है। मतलब डिटेल बोले तो कि इस एनआईसी को कौन से सबनेट से कनेक्ट करवाना है और इस एनआईसी को कौन से पब्लिक आईपी से कनेक्ट कराना है। तो इस एनआईसी को बनाते समय उसकी डिटेल देने के लिए यहां पर हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? एक होता है हमारा सबनेट आईडी और एक होता है हमारा पब्लिक आईपी का आईडी। भाई ये सबके भेजे में याद है कि नहीं, कि हमारे पास दो चीजें आ गई थी कि इस एनआईसी को बनाने के लिए सबनेट का आईडी भी लगेगा और पब्लिक आईपी का आईडी भी जो है वो लगेगा। ठीक है, पब्लिक आईपी को बना देते हैं फटाफट से, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मत पूछना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो भी रख लेना भाई, अंदर छुपा के मत बोलना भाई, मत बोलना। दिक्कत हो तो भी छुपा लेना अंदर से ऐसे, तो ना मतलब, समझ समझ रहे ना मतलब, वो छुपा लेना अंदर। देख लेना कहाँ छुपाना है, जगह सोच लेना अपने आप से, लेकिन छुपा लेना अंदर, छुपा लेना। तो यहाँ पर अब एनआईसी बनाने के लिए सबनेट का आईडी चाहिए और पब्लिक आईपी का आईडी जो है वो मुझे चाहिए। ठीक है भाई, है ना, मतलब यही तो चाहिए। तो चलो आओ एनआईसी का कोड हम लोग यहाँ पर ला करके लिखने का प्रयास करते हैं। करे भाई कोई दिक्कत तो नहीं? एनआईसी का कोड पूरा हटा रहा हूँ, एनआईसी का कोड फिर से लिखते हैं अपन, है ना, साथ में लिखते हैं एक बार। एनआईसी का कोड एक बार साथ में लिख लेते हैं, पूरा हटा दिया मैंने, लो पूरा एनआईसी का कोड पूरा क्लीन कर दिया मैंने। प्रोवाइडर छोड़ दिया, क्योंकि प्रोवाइडर से क्या फर्क पड़ता है, प्रोवाइडर में ऐसा क्या ही है जो बदल जाएगा, प्रोवाइडर तो सबको लिखना आता ही है ना। तो प्रोवाइडर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और बाकी अगर देखोगे तो एनआईसी के कोड को मैंने पूरा के पूरा खाली कर दिया है। तो अब एनआईसी के कोड को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा और गूगल पे जा करके एजोर आरएम एनआईसी टेराफॉर्म सर्च करूंगा तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस का कोड जो है मेरे सामने आ जाएगा। भाई सबको क्लियर हो रहा है यहां तक? एनआईसी का ब्लॉक मुझे यहां पर मिल जाएगा। इस ब्लॉक को अगर बड़े ध्यान से नजरें घुसा करके देखोगे तो इस एनआईसी को बनाने के लिए क्या क्या डिटेल लगती है, इसका नाम लिख देना पड़ेगा, लोकेशन देनी पड़ेगी, रिसोर्स ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। अबे बोलो ना भाई, अरे इस एनआईसी के ऊपर मुझे ये सब कुछ देना पड़ेगा ना भाई, देना पड़ेगा। और इसी के साथ इस एनआईसी के ऊपर अपने को कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन की कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमें सबनेट का आईडी देना पड़ेगा जिससे वो कनेक्ट होगा।
यहां पर उसका सबनेट का आईडी देना पड़ेगा जिससे वो कनेक्ट होगा। इसको सबको खाली कर देता हूं, लो ये सब खाली कर दी वैल्यूज। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन का नेम मेरे को पता नहीं क्या होता है भाई, इसको देखते हैं, इसको भी खाली कर देते हैं इसको। और प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकेशन को भी अभी के लिए डायनेमिक रन देते हैं इसको, तो भी ठीक है, छोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी दिमाग लगा के मतलब नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से इसको देखोगे तो नेटवर्क इंटरफेस बनाने के लिए नाम देना पड़ेगा, उसका लोकेशन देनी पड़ेगी, रिसोर्स ग्रुप नेम देना पड़ेगा, फिर एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक के अंदर नाम देना पड़ेगा कुछ कुछ, सबनेट आईडी देना पड़ेगा, प्राइवेट आईपी लोकेशन लोकेशन कुछ देना पड़ेगा। लेकिन इस एनआईसी के अंदर पब्लिक आईपी जोड़ने की डिटेल इसमें नहीं दिख रही है ना अभी, इसमें मेरे को नहीं दिख रही है पब्लिक आईपी की डिटेल। कहाँ डालोगे इसमें? हाँ, तो पब्लिक अपन निकाली थी ना लास्ट क्लास में, याद याद है कहीं से निकाली थी अपन ने वो, है ना? यहीं पे जाके कंट्रोल एफ करके कुछ तो निकाली थी अपन ने, पब्लिक आईपी की डिटेल है ना, ये आ गई। हाँ, पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी ऐसी ये फील्ड है। अरे याद है कि नहीं, भूल गए ये कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के अंदर डाल करके इसको अपन ने ऐसे निकाली थी, भूल जाते हुए। यहाँ पर ऐसे पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी इस तरीके से हमने निकाल के डाला था। भाई कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहां तक बोलो भाई सबको। नेटवर्क इंटरफेस बनाने के लिए नाम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप नेम, सबनेट आईडी का आईडी, पब्लिक आईपी का आईडी, ये सारी की सारी चीजें ला करके मेरे को यहां पर सेट करनी पड़े। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना भाई, बोलो ना भाई। 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 100% क्लियर होना चाहिए चीज। अब इसके बाद एग्जाम्पल को चेंज करके तो एनआईसी कर देता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो अभी इसमें फॉर ईच लगा है क्या कहीं पर भी? अगर इस पे फॉर ईच नहीं लगा है तो इससे कितने एनआईसी कार्ड बनेंगे इस कोड से? 1 एनआईसी कार्ड इससे बनेगा। कितने बनेंगे इससे? सिर्फ और सिर्फ एक ही एनआईसी कार्ड हमारा जो है वो क्रिएट होगा, है ना? तो बनाने का पहले प्रयास करते हैं, एक भी कैसे बनाना है, पहले एक तो बनाने सीख ले, फिर इसके अंदर फॉर ईच हम लगा देंगे। पहले एक बनाए, पहले एक बनाते हैं। तो फ्रंट एंड वीएम का एक एनआईसी कार्ड मैं यहां पर बनाता हूं, तो मैंने नाम दे दिया फ्रंट एंड वीएम एनआईसी। लोकेशन मुझे अच्छा लगता है सेंट्रल इंडिया, तो मैंने सेंट्रल इंडिया दे दिया। रिसोर्स ग्रुप नेम किस पे रखना है? आरजी चोर, आरजी चोर दे दिया। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये नाम क्या होता है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी बताओ? इस आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके नाम में क्या डालना है, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेम में क्या जाएगा इसकी जानकारी, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है। तो बड़े ध्यान से देखोगे तो यहां पर इसके बारे में लिखता है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के अंदर ये जाएगा, और नेम में क्या लिखता है ये? क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है भाई? अ नेम यूज्ड फॉर दिस आईपी कॉन्फ़िगरेशन। वाह, इसको देख के कोई क्या ही समझ जाएगा कि इसमें क्या डालना है। वो तो नाम पढ़ के भी समझ आ रहा था भाई। अबे साला, मतलब कुछ भी नाम लिख दो उसका, मतलब ऐसा नाम लिखना है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं मतलब, ठीक है ना? यहाँ पे ढूंढू ले ले, जब कुछ समझना है तो वहां पे ढूंढू डाल दो। उसी ने बोला नाम डालना है वहां पे, कोई सा मतलब ढूंढू डाल दे ले। देखते हैं, लेगा लेगा पता नहीं, फटेगा चलेगा क्या होगा किसको पता भाई। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन के नेम को मैंने यहां पर ला करके ढूंढू ला करके सेट कर दिया। चलेगा कि चलेगा पता नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता, चलेगा चलेगा, टेस्ट करते हैं पता चलेगा। अब अगली चीज यहां पर आ रही है सबनेट का आईडी और पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी। बोलो भाई सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो आईडी मुझे ला करके डाल दिए हैं, एक तो सबनेट का आईडी डालना है और एक पब्लिक आईपी का आईडी डालना है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि सबनेट का आईडी निकालना और पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी निकालना, उसके लिए एक तरीका होता है बोरिंग तरीका, जिसके अंदर हम जाते हैं पोर्टल के ऊपर और पोर्टल पे जा करके हम इसमें घुसते हैं, इसमें घुस करके सबनेट में घुसते हैं, सबनेट में घुस करके इस पे क्लिक करके यहां से इसका सबनेट आईडी उठाते हैं और ला करके रख देते हैं। भाई बोलो, एक बोरिंग तरीका सबको क्लियर? लेकिन ये तरीका क्या बकवास है? ये क्या बकवास तरीका है भाई? कोई तरीका है क्या ये? तो यहां पर हम लोगों ने बोला था एक अच्छा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेटा ब्लॉक। तो कोई भी बना हुआ रिसोर्स, जैसे सबनेट, जैसे पब्लिक आईपी, जैसे स्टोरेज अकाउंट, जैसे कुछ भी, जैसे कोई भी रिसोर्स जो आपके दिमाग में हो, कोई भी रिसोर्स अगर आपको बनाना होगा। अरे
पब्लिक कोई भी रिसोर्स अगर, एक सेकेंड यार रुको यार, ये साला ऊपर से तार गिर गया था भाई, ऐसा होता ना, सीपीयू का तार गिर रहा था भाव, ऐसा लग रहा था माथे पे गिरेगा करके, एकदम ऐसा खट्टे से गिरने वाला था भाई। ठीक है बचा लिया मैंने, बचा लिया, कोई दिक्कत, बच गया। तो यहाँ पे भाई अरे पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? देखो सबनेट आईडी जो है, सबनेट आईडी के अंदर सबनेट आईडी डालना है, पब्लिक आईपी एड्रेस के आईडी के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी डालना है। अब मुद्दे की बात यह है कि सबनेट आईडी मैन्युअली निकालोगे कि कैसे निकालोगे? तो हमने बोला था कि कोई भी बना हुआ रिसोर्स, कोई भी बना हुआ रिसोर्स की कोई भी डिटेल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा ब्लॉक। भाई यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? कोई थम्स अप करके बताओ कि डेटा ब्लॉक का जो डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये सबके भेजे में पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। और हमने एक और बात बोली थी कि जैसे हर रिसोर्स का रिसोर्स ब्लॉक होता है, वैसे हर रिसोर्स का डेटा ब्लॉक भी अलग अलग होता है। तो मतलब सबनेट बनाने के लिए हम लोग जब गूगल पे जाते हैं तो हम एजोर आरएम टेराफॉर्म सबनेट लिखते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? सबनेट बनाने का डेटा ब्लॉक, रिसोर्स ब्लॉक मिलता है। अरे बोलो, जब मैं लिखता हूं तो मुझे सबनेट बनाने का रिसोर्स ब्लॉक मिलता है, लेकिन यहीं पर अगर मैं गूगल करते समय इसके आगे डेटा लिख दूं, तो डेटा लिख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इस बार? डेटा सोर्स का पन्ना मिलेगा। और डेटा सोर्स के पन्ने के अंदर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? डेटा ब्लॉक दिख जाएगा। भाई ये थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया कि डेटा ब्लॉक हमें कैसे निकालना है? डेटा ब्लॉक हमें इस तरीके से सर्च करके निकाल सकते हैं। हमने डेटा ब्लॉक लाया और डेटा ब्लॉक को ला करके इसके ऊपर ला करके पटक दिया। सबनेट की डिटेल किससे आएगी? सबनेट से आएगी। तो सबनेट के लिए डेटा ब्लॉक लाया। और किसकी डिटेल चाहिए? पब्लिक आईपी की चाहिए। तो फटाफट जाता हूं गूगल पे और पब्लिक आईपी का डेटा ब्लॉक ला करके इसको भी इस तरीके से यहां पर ला करके कर देता हूं सेट। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? यहां तक भी बोलो भाई। इसमें कोई रॉकेट कर दिया क्या मैंने? इसमें कोई रॉकेट मचा दिया क्या मैंने भाई? कि उड़ गया क्या भाई यहां से? सीधे मार्स पे जाके उतरा क्या? नहीं। एक डेटा ब्लॉक लाया सबनेट के लिए, एक डेटा ब्लॉक लाया पब्लिक आईपी के लिए। क्यों लाया? क्योंकि एक मुझे सबनेट का आईडी चाहिए था, एक मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी चाहिए था। तो सबनेट का ब्लॉक जो है सबनेट का आईडी लाएगा, पब्लिक आईपी का ब्लॉक जो है पब्लिक आईपी का आईडी लाएगा। सिंपल है। अब ये जो डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक क्या मांगता है? ये डेटा ब्लॉक बोलता है भाई कौन से सबनेट का डेटा लाना है बता मेरे को। कौन से सबनेट का डेटा लाऊं? बता मेरे को, बता कौन से सबनेट का लाऊं? अरे भाई, अरे श्योर में 50 सबनेट है, 50। किसका लेके आऊं बताना बे, पागल है क्या? तो यहां पर हमें सबनेट का नाम बताना पड़ेगा, कौन से वर्चुअल नेटवर्क का सबनेट है वो बताना पड़ेगा, और कौन से रिसोर्स ग्रुप का है। जैसे ही आप उसको तीन चीजें दोगे, वो उस स्पेसिफिक सबनेट की डिटेल निकाल करके ले आएगा। भाई पॉइंट समझे कि नहीं समझे भाई? बोलो ना। कि आप उसको बताओगे ही नहीं कि किसका डेटा लाना है, तो उसको क्या पता? तो डेटा ब्लॉक बोलता है मेरे को बता किसका डेटा लाऊं। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है वो, मुझे रिसोर्स ग्रुप नेम, वीनेट नेम और सबनेट नेम बता दे, मैं उसका डेटा तेरे लिए ला करके यहां पर रख दूंगा। तो हमें किसका डेटा चाहिए बताओ? मेरे को एक फ्रंट एंड सबनेट का डेटा चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को सबनेट का नाम देना पड़ेगा, तो सबनेट का नाम यहां सेट कर देता हूं। दूसरी बात की है, जो सबनेट है कौन से वर्चुअल नेटवर्क में है? तो वीनेट चोर में है। तो वीनेट चोर का डिटेल यहां पे दे दिया। रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है? रिसोर्स ग्रुप का नाम तो पूरी जनता जानती है, आरडी चोर है। और यहां पर ला करके मैंने इसको सेट कर दिया। और ये जब तीन चीजें इसको दूंगा तो डेटा ब्लॉक क्या करेगा? डेटा ब्लॉक, इसको नाम भी देता हूं सबनेट। डेटा ब्लॉक क्या करेगा? डेटा ब्लॉक जाएगा भागा भागा एजोर पोर्टल पे, और इस आरजी के अंदर, इस वीनेट के अंदर, इस फ्रंट एंड सबनेट का सारा डेटा उठा करके हमारे लिए इस फाइल में ले करके आ जाएगा। भाई ये सबको समझ आ गया तो एक बार थम्स अप करना। आपने जैसे ही डिटेल दी एजोर पे जाएगा भाग और जा करके लेकर के डेटा यहाँ पर आकर के बढ़ेगा।
सिमिलरली पब्लिक आईपी का डेटा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक आईपी का डेटा लाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, फटाफट से पब्लिक आईपी का नाम और रिसोर्स ग्रुप का नाम इसको दे देते हैं। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, है ना, पब्लिक आईपी का नाम क्या था भाई, पब्लिक आईपी सर्च कर लेता हूँ एक मिनट को, पब्लिक आईपी एड्रेसेस, पब्लिक आईपी का नाम कौन सा वाला पब्लिक आईपी का डिटेल चाहिए अपने को, यहाँ पे फ्रंट एंड का चाहिए ना अपने को, फ्रंट एंड का चाहिए ना, फ्रंट एंड का चाहिए, हाँ फ्रंट एंड का चाहिए अपने को। तो फ्रंट एंड वाले का नाम उठा लेता हूं मैं, नाम उठा करके यहाँ पे नेम ऑफ द पब्लिक आईपी में सेट कर देता हूँ, और रिसोर्स ग्रुप नेम भी चाहिए ना इसको। रिसोर्स ग्रुप नेम क्या है, आरजी, है ना, तो आरजी चोर ही है, तो आरजी चोर, तो मैं इसे टाइप कर दूंगा आरजी चोर। भाई इसमें भी किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो भाई बोलने का नहीं, बोल तो पाओगे नहीं, मतलब मन में लिख लेने का कॉपी पेन में, लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेटा ब्लॉक आ गया सबनेट का, डेटा ब्लॉक आ गया पब्लिक आईपी का। अब इस डेटा ब्लॉक के पास ये डिटेल आपने दी, तो डेटा ब्लॉक क्या करेगा, सारा डेटा ले आया सबनेट का। तभी जो डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक क्या क्या डिटेल लेकर के आएगा, जो सबनेट का डेटा ब्लॉक था वो क्या क्या डिटेल्स लेकर के आएगा अपने लिए। तो उसको देखने के लिए क्या करोगे, जब आप इस पोर्टल पे जाओगे, सबनेट के पेज पे जाओगे, तो सबनेट के डेटा ब्लॉक के अंदर आप जब जाओगे नीचे, तो आपको एट्रीब्यूट दिखेगा। भाई ये चीज सबको याद है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो ब्लॉक के अंदर जाता है। जैसे आप खाना खाते हो, वैसे ब्लॉक का खाना आर्ग्यूमेंट, और एट्रीब्यूट क्या, जो ब्लॉक से बाहर निकलता है। अब जो बाहर निकलता है आपको पता है, बोल नहीं सकते, लेकिन समझे ना, आर्ग्यूमेंट मतलब जो अंदर गया, एट्रीब्यूट मतलब जो बाहर आया, आउटपुट, आउटपुट। अगर ब्लॉक इंसान है तो आर्ग्यूमेंट खाना है, और एट्रीब्यूट सबको पता है। तो आर्ग्यूमेंट में हमने इसको तीन चीजें दी, और तीनों चीजों देने के बाद ये क्या क्या ला करके देगा, ये यहां पर मुझे उसका आईडी ला के देगा, उसका एड्रेस प्रीफिक्स ला के देगा, उसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी ला के देगा, राउट टेबल का आईडी ला के देगा, सर्विस एंड पॉइंट ला के। भाई पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे बोलो ना भाई। उस पूरे सबनेट का पूरा ही सारा जो जो पॉसिबल है सब ले आएगा भाई, वो सब ले आएगा, सब सब लाके पटक देगा, ले कर ले साले, क्या करेगा तू, कर जा, कर ले। लेकिन हमें इसमें से क्या चाहिए, आउटपुट तो बहुत सारा आ रहा है। अबे साला क्या एग्जांपल दे दिया यार, अभी लाइन बोलने में अजीब सा लग रहा है, आउटपुट बहुत सारा आ रहा है, क्या भाई। अब इस आउटपुट में से अपने को कुछ, अरे क्या, अरे भाई यार वो मैच नहीं हो पा रहा है, वो मतलब वो माहौल नहीं बन पा रहा है साला, वो फील नहीं आ रही है बोलने में वो। लेकिन समझ गया ना भाई, आईडी निकालना है अपने को इसमें से, तो आईडी निकालने के लिए क्या होगा कि डेटा ब्लॉक के अंदर तो क्या आएगा, डेटा ब्लॉक तो ये सब कुछ लेकर के आएगा अपने लिए, लेकिन इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा ब्लॉक में से इस सबनेट के आईडी को निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, बड़े ध्यान से देखना, इम्प्लीसिट डिपेंडेंसी। यहां पे लगाऊंगा मैं डेटा डॉट एजोर आर एम अंडर स्कोर सबनेट डॉट, और नहीं तीन नहीं चार हो गए, एक सॉरी सॉरी, एक डॉट सबनेट, और उसके बाद फिर डॉट आईडी। भाई इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, बोलो ना भाई। डेटा डॉट एश्योर आर एम सबनेट डॉट सबनेट, और उसके बाद डॉट आईडी। ये डॉट आईडी कहां से आया, ये डॉट आईडी इसका आउटपुट था। अगर मुझे सबनेट आईडी की जगह एड्रेस प्रीफिक्स चाहिए होता, तो यहां पर डॉट आईडी की जगह क्या लगा देता, एड्रेस प्रीफिक्स लगा देता। अरे बोलो ना भाई, अरे जो यूज करना है करो भाई, उसने तो बहुत सारा आउटपुट दिया भाई, मतलब आउटपुट गलत सेंस मत लेना, लेकिन उसने तो बहुत सारा आउटपुट दिया है। अब आपको उसमें से जो यूज करना है करो ना, आपको आईडी चाहिए आईडी यूज करो, एड्रेस प्रीफिक्स चाहिए एड्रेस प्रीफिक्स यूज करो, उस डेटा ब्लॉक में से जो चाहिए वो लाओ और यहां पर ला करके रख दो। लेकिन इस जगह पर सबनेट आईडी पास करना था, तो यहां पर भी मैं आईडी ही यहां पर ला करके दूंगा, नॉर्मल सी बात है भाई, रॉकेट ही नहीं। पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखोगे तो फिर से वही लॉजिक, डेटा डॉट एजोर आर एम पब्लिक आईपी डॉट पब्लिक आईपी डॉट आई डी।
भाई किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या इतने पार्ट में तो नहीं है भाई, बोलो भाई, इतने में तो किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। तो जब मैं इतने कोड को टेराफॉर्म अप्लाई करके चला दूंगा, तो यहां पर क्या होगा, मेरा एक एनआईसी कार्ड बन जाएगा, जिसके अंदर वो जो फ्रंट एंड सबनेट से कनेक्टेड होगा, और फ्रंट एंड पब्लिक आईपी से कनेक्टेड होगा। भाई बन जाएगा ना, बोलो ना भाई, बन जाएगा ना इतने कोड से, भाई बनेगा कि नहीं, बन जाएगा भाई। भाई बन जाएगा यार, मतलब ऐसा मत करो यार भाई, बोल दो भाई बन जाएगा, कर दो थम्स अप यार भाई, ताली वाली बजा दो, कुछ तो करो भाई, प्रतिक्रिया तो दो भाई कि हो भी कि भागे। अब बन जाएगा भाई, मतलब बन ही जाएगा भाई। ठीक है। अरे थम्स डाउन गैंग अभी भी है भाई। अबे साले थम्स डाउन गैंग। अबे साला। थम्स डाउन क्यों कर रहे हो भाई? अबे एक डेटा ब्लॉक सबनेट का, एक डेटा ब्लॉक पब्लिक आईपी का। सबनेट के डेटा ब्लॉक से सबनेट आईडी आएगा, पब्लिक आईपी के डेटा ब्लॉक से पब्लिक आईपी आईडी आएगा। इम्प्लीसिट डिपेंडेंसी से सबनेट को यहाँ पे कॉल कर लिया, आईडी निकाल लिया। इससे अरे भाई इसमें क्या ही है भाई थंब डाउन का? अबे ओ भाई ओ गैंग, क्यों भाई क्यों? क्या है बे इसमें, कुछ समझने का क्या है इसमें, इम्प्लीसिट डिपेंडेंसी लगाई है? अबे पढ़ क्या हो भाई, मैं नहीं जानता भाई, अब फिर से नहीं पढ़ा सकते भाई ये वापस। अभी भाई रिकैप रिकैप में पढ़ना, रिकैप रिकैप सेशन में पढ़ना। अभी कल से पढ़ेंगे रे, क्यों लोड ले रहे हो? कल से पढ़ेंगे ना अभी। अभी यहाँ पे तो आगे बढ़ने दो, करो थम सब साला। यहाँ आगे बढ़ने दो, कल फिर पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये तो क्या हुआ, इतना जो मैंने माथा पच्ची किया, इससे क्या होगा, इससे सिर्फ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनेगा भाई, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो मेरा बनेगा। अच्छा थंबनेल वाले बोल रहे हो क्या चला के दिखाऊं? अच्छा चला के दिखाने का बोल रहे हो क्या भाई, थंबनेल वाले क्यों भाई? अच्छा ओ, अरे भरोसा नहीं कर रहे, अरे रे, क्या रे भाई, भरोसा ही नहीं, दुनिया में भरोसा ही नहीं रहा भाई। लो भाई, देख लो, नेटवर्क इंटरफेस के फोल्डर में आ गया, यहां पर आकर के टेराफॉर्म मिनट चला दिया। लो, देखो, देख लो भाई, देख लो भाई, भरोसा तो करते ही नहीं हो तो अब क्या बोलूं मैं? देख लो भाई, क्या बोलूं मैं? मैंने सोचा था सीधे फॉरेज लगा करके चलाएंगे। ठीक है, स्टॉक है तो, स्टॉक बड़ी चीज है। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखोगे तो प्लान में वन टू ऐड आ गया, वन टू ऐड के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी आ गया। भाई कैसे आया होगा पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी, इस प्लान को पढ़ो। टेराफॉर्म अप्लाई जो आया है, इस अप्लाई को पढ़ो बड़े ध्यान से। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, एक्वायरिंग स्टेट लॉक। इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हो, इस पे बात करने का सेंस मेरे को लगता बनता है। अरे स्टेट लॉक लेगा बे, स्टेट लॉक करेगा ना, अरे लॉक करेगा, स्टेट स्टेट को लॉक करेगा। समझ गए कुछ नहीं। अगली लाइन अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो उसने बोला डेटा ब्लॉक को यूज करके पब्लिक आईपी को रीड करना चालू करा उसने, पढ़ो ध्यान से, रीड करना चालू करा। उसके बाद सबनेट को रीड करना चालू करा। उसके बाद सबनेट का रीड कंप्लीट हो गया, 1 सेकंड के अंदर सबनेट की डिटेल निकाल ली उसने, फ्रंट एंड सबनेट की। फिर उसने पब्लिक आईपी का जो डेटा ब्लॉक था उसको भी कंप्लीट करा रीड उसका। और उसके बाद डेटा ब्लॉक से डेटा रीड करने के बाद वो रिसोर्स ब्लॉक के अंदर गया, और रिसोर्स ब्लॉक में उसने पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी फिल किया, सबनेट के आईडी को फिल किया, और यहां पर जाकर के टेराफॉर्म प्लान में उसने वन टू ऐड दिखा दिया। भाई अब तो आ गया भाई समझ में। अरे थम डाउन गैंग, अब तो आ गया ना भाई समझ में, अब मत करना भाई। अरे भाई दिखा दिया मैंने यार भाई, अब अप्लाई नहीं करूंगा मैं, अप्लाई नहीं करूंगा, अप्लाई नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अप्लाई नहीं करूंगा, जाओ, जाओ, नहीं करूंगा, प्लान से दिखा दिया मैंने, जाओ, नहीं करना मेरे को, नहीं करूंगा मैं, जाओ, नहीं करना मेरे को, मेरी इच्छा, मेरा कंप्यूटर, जाओ, कर लो जो करना है, करते रहो तुम लोग। ठीक है भाई, आ रहा है ना भाई समझ में, तो आ रहा है ना भाई, मतलब ठीक है, मतलब जो भी है, मतलब समझ आना चाहिए। तो अब अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो अब यहां से कहानी एकदम अलग टर्न ले लेगी, देखना।
ये तो क्या हुआ, इतनी माथापच्ची करी मैंने किसके लिए, सिर्फ एक एनआईसी कार्ड बनाने के लिए। अब अगर मेरे को एक और एनआईसी कार्ड बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा के पूरा कोड कॉपी करना पड़ेगा, खट 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 खट, और यहां पर जाकर के इसके नीचे में पेस्ट करना पड़ेगा। बोलो, नहीं ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं कि जैसे ये सबनेट 1 का था कॉलिंग, वैसे सबनेट 2 का डेटा ब्लॉक लाना पड़ेगा। जैसे पब्लिक आईपी 1 का डेटा ब्लॉक था, वैसे पब्लिक आईपी 2 का डेटा ब्लॉक लाना पड़ेगा। अरे बोलने का रे पब्लिक, अरे लाओगे ना बे, सबनेट 2 में बैकएंड सबनेट की डिटेल फेच कर लोगे, और पब्लिक आईपी 2 में बैकएंड वाली पीआईपी का कर लोगे। अब ऐसे ही करोगे भाई, और क्या तरीका है भाई, दो अगर बनाने होंगे एनआईसी तो पहले वाले का सबनेट 1 में फ्रंट एंड सबनेट का डिटेल ले आए, बैक एंड वाले का सबनेट 2 में डिटेल ले आए, पब्लिक आईपी 1 में फ्रंट एंड वाले का ले आए, पब्लिक आईपी 2 में बैक एंड वाले पीआईपी का ले आए। अब दो एनआईसी कार्ड बनाने के लिए एक एनआईसी 1 कर दोगे, एनआईसी 1 के अंदर सबनेट 1 की आईडी ले लेंगे, और यहां पर पब्लिक आईपी 1 की आईडी ले लेंगे। अरे बोलो भाई, सबको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे एनआईसी 1 में सबनेट आईडी 1 का आईपी और सब पब्लिक आईपी 1 का आईडी। सिमिलरली इस रिसोर्स ब्लॉक को कॉपी करोगे और कॉपी करके एनआईसी 2 लगा दोगे, यहां पर इसका नाम बदल के इसमें सबनेट 2 का ले लोगे, और यहाँ पर पब्लिक आईपी 2 का ले लोगे। भाई ये सबके भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, बोलो भाई। जहां एक ब्लॉक था, सबनेट के भी दो हो गए, पब्लिक आईपी के भी दो डेटा ब्लॉक हो गए, और एनआईसी बनाने के भी दो रिसोर्स ब्लॉक मुझे डालने पड़ेंगे। लेकिन कितना दिक्कत है भाई, ये तो क्या क्यों है भाई, ये क्या है फालतू कचरा। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कौन करेगा भाई, कॉपी पेस्ट। हट बक बक साला, हट हट उड़ उड़ उड़। हमने क्या पढ़ा था, कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाएंगे। हमने पढ़ा था फारिश लगाएंगे, फारिश। अरे बात की थी ना हमने फारिश लगाने की, फारिश। तो फारिश कैसे लगाएंगे रे बिड़ू, हम इसके अंदर भी फारिश लगा देते हैं, वेयर डॉट एनआईसी सीज, इसके अंदर भी फॉरिज लगा देते हैं, वेयर डॉट एनआईसीज, इसके अंदर भी लगा देते हैं फॉर ईच वेयर डॉट एनआईसीज। किसी को भी कोई दिक्कत भाई, अगर मैंने तीनों के अंदर एक ही मैप पास कर दिया तो क्या हो गया उससे गम। अरे क्या फर्क पड़ता है, कर दिया ऐसे की तैसी, मेरी इच्छा। अरे बोलो ना भाई, कोई दिक्कत हो रही क्या भाई इससे, लगा दिया ना भाई मैंने, क्या दिक्कत है। अब टीएफ वॉर ओपन करूंगा, नहीं टीएफ फॉर के पहले क्या करूंगा, वेरिएबल ओपन करके वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, है ना, वेरिएबल एनआईसीस, है ना, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, है ना, निक्स निक्स। और यहां पर अब बड़े ध्यान से देखना, इस एनआई6 निक्स के अंदर नेस्टेड मैप बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो ये। बनाना ही पड़ेगा, नेस्टेड में ऑप्शन ही क्या रहता है आपके पास, निक 2, मतलब ये कुछ इस प्रकार का मैप मेरा बनेगा। ऑप्शन क्या है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है। अगर बड़े ध्यान से निक 1 के बारे में अगर मैं बात करूं सिर्फ, नहीं समझ आया क्या भाई ये। अरे ऐसी तो होता है नेस्टेड मैप, ऐसी तो होता है, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने। अगर बड़े ध्यान से यहां पर एक चीज को फील करोगे, सिर्फ एनआईसी 1 के बारे में बात करना, तो एनआईसी 1 को बनाने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा, मुझे एनआईसी का नाम देना पड़ेगा। बोलो भाई, यहां पर एनआईसी का नाम देना पड़ेगा, तो यहां पर मैं रख देता हूं एक निक अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू फ्रंट एंड वीएम निक। कोई दिक्कत भाई किसी को। निक बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, लोकेशन देना पड़ेगा, तो यहां पर मैं एक चीज सेट कर देता हूं, लिक अंडरस्कोर लोकेशन, और यहां पर ला करके सेंट्रल इंडिया में इसको दे देता हूं। किसी को भी कोई दिक्कत भाई, अरे मैं डेटा बना रहा हूं ना भाई, डेटा भर रहा हूं, क्या दिक्कत है जो, अरे भाई एक एनआईसी को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है भाई, उसकी डिटेल लिस्ट ही तो बना रहा हूं मैं, बनाने दो ना।
अरे गैंग, अबे एक एनआईसी बनाने के लिए क्या क्या लगता है भरने दो ना, मेरे को लिस्ट बना दो ना, क्या दिक्कत है। निक कौन से आरजी में बनेगा, तो निक आरजी नेम मुझे देना पड़ेगा। तो निक का आरजी नेम क्या है मेरा, आरजी चोर। और एक निक बनाने के लिए क्या क्या लगता है बोलो। और क्या लगेगा निक बनाने के लिए बताओ। आईडी लगेगा, सबनेट का आईडी और पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी। लेकिन इस सबनेट का आईडी और पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी कहां से आ जाएगा, ये तो डेटा ब्लॉक से आएगा। अरे बोलो ना भाई। अरे, अरे ये तो डेटा ब्लॉक से आएगा ना रे भाई, ये तो डेटा ब्लॉक से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सबनेट आईडी और पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी मुझे इनपुट में नहीं देना पड़ेगा, तो इनपुट में क्या दूंगा मैं। इनपुट में मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कौन से सबनेट में, कौन से वीनेट में। अरे बड़ा बोलो ना रे। तो यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा, एनआईसी अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर नेम, तो वो मेरा है फ्रंट एंड सबनेट। एनआईसी अंडरस्कोर वीनेट अंडरस्कोर नेम, तो ये है मेरा वीनेट चोर। और क्या देना पड़ेगा, और क्या लगना है, ये रिसोर्स ग्रुप नेम तो ऑलरेडी है इसमें, है ना, ये तो ऑलरेडी है इसमें। और क्या देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा पब्लिक आईपी डिटेल, तो पब्लिक आईपी डिटेल देते, रुको एक सेकंड, रुको रुको। एनआईसी अंडरस्कोर पीआईपी अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पर ला करके ये पीआईपी का नेम को ला करके रख देता हूँ। अभी अभी समझने की कोशिश करो, मतलब नहीं भी आया तो समझो, कोशिश करो। लेकिन अगर बड़े ध्यान से फील करोगे तो ये तो फिर से वही आ गया, तो इसकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक एनआईसी बनाने के लिए मेरे को लगता है इतनी डिटेल अगर दूंगा तो मेरा एनआईसी बन जाएगा, मेरे को लगता है, क्या बोलते हो। मेरे को लग रहा है बन जाएगा, आई थिंक। चलो, अब यहां पर डिटेल को फिल करना शुरू करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि एनआईसी का नेम कहां से आएगा। तो एनआईसी का नेम कैसा आएगा, ईच डॉट वैल्यू डॉट एनआईसी अंडरस्कोर नेम। इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या, अरे बोलने का कि यहां पर निक नेम के अंदर वो था, तो मैंने उसको ईच डॉट वैल्यू डॉट निक नेम रख दिया। उसी सेम तरीके से ईच डॉट वैल्यू डॉट निक अंडरस्कोर लोकेशन, ईच डॉट वैल्यू डॉट निक अंडरस्कोर आरजी अंडरस्कोर नेम। अरे बिड़ू बोलने का रे, नहीं आया क्या ये। अबे वही तो करते रहे बे, मतलब पिछले कितने दिनों से कर रहे भाई, 50 दिन से ये काम कर रहे हैं। तो 50 दिन हो गए बे करते करते ये। और यहाँ पर, अच्छा एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर वही सेम टू सेम निक्स यहाँ भी यूज किया है, सेम यहाँ भी यूज किया है, सेम यहाँ भी यूज किया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर मैं ईच डॉट वैल्यू डॉट सबनेट, नहीं क्या लिखूंगा, निक सबनेट नेम यूज कर सकता हूं। अरे भाई बराबर है कि नहीं, बोलो ना। अरे एनआईसीएस ये निक्स को यहां भी तो यूज किया है, तो जब यहां पे यूज किया है तो सबनेट नेम यहां भी निकल जाएगा। वीनेट नेम निकालने के लिए ईच डॉट वैल्यू डॉट निक वीनेट नेम, आरजी का नेम निकालने के लिए ईच डॉट वैल्यू डॉट निक आरजी नेम। भाई यहां तक सबके भेजे में घुस रहा कि नहीं घुस रहा बताओ भाई। थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर पे देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकी है और साथ में डिफिकल्ट भी है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेफ्ट राइट हुआ तो कॉन्सेप्ट फुर करके निकल जाएगा। सिमिलरली ये जो निक्स है, इस निक्स को मैंने यहां भी यूज कर रखा है, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या कॉल कर सकता हूँ, ईच डॉट वैल्यू डॉट एनआईसी अंडरस्कोर पीआईपी अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप के नेम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ईच डॉट वैल्यू डॉट निक आरजी नेम में से रिसोर्स ग्रुप का नेम मुझे मिल जाएगा। भाई ये थोड़ा थोड़ा भेजे में घुसा कि नहीं घुसा भाई बोलो एक बार, देखो इसको, इसको 10 सेकंड बैठ करके देखो, देखो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। अच्छा अच्छा ये यहाँ से इस तरह, अच्छा इधर से यहाँ से इधर, ओके ये ऐसे इधर आ गया। अच्छा 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 ये निकनेम, अच्छा यहाँ के ओके, लोकेशन यहाँ से, अच्छा अच्छा इधर यूज कर लिया, ओके ओके। आरजी नेम को अच्छा अच्छा ओके इधर ऐसे कर लिया, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा 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 अच्छा। ये सबनेट साला ये यहाँ पे कैसे यूज कर लिया, पागल वागल है क्या भाई, सबनेट यहाँ क्या कॉल कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है भाई ये है। ईच डॉट वैल्यू डॉट एनआईसी सबनेट नेम सटक गया है क्या भाई ये।
है सबनेट का नेम यहाँ यूज कर रहा है भाई ये है भाई। इस ब्लॉक में फॉर ईच लगाया था तो सबनेट नेम यही यूज होना चाहिए ना बे साला, सबनेट नेम ऊपर यूज करा, सटक गया है क्या, पागल है क्या भाई ये। अच्छा नहीं 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 नहीं, अच्छा यहाँ भी तो ऊपर भी तो फॉर ईच लगा हुआ है, ओके इसके अंदर भी फॉर ईच है, ओके 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 ओके। तो इसके अंदर भी फॉर ईच लगाया है और ये सेम टू सेम मैप गया है इसके अंदर भी, गॉट इट गॉट इट। तो अब जब सेम टू सेम जाएगा तो अच्छा अच्छा यहाँ पर इसको भी कॉल कर लेंगे, अच्छा वैसे वीनेट को इसमें यहाँ बुला करके इसने यहाँ पटक लिया और आरजी नेम को उठा करके ये यहाँ पे था, इसको उठा करके यहाँ बुला लिया, अच्छा पीआई, ओके 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 ओके। यहाँ पर थोड़ा सा सबनेट को सबनेट वन वन क्यों लगा रखा भाई पगले ने, इसको हटाओ यहाँ से, वन को वन करके इसको ऐसे करके सीधा सिंपल कर दो। भाई इस कोड में किसी को कोई दुख तो नहीं हो रहा अभी, रोना तो नहीं आ रहा इसको देख करके भाई, क्या देख रहे हैं हम। आ गया भाई, रोना गया भाई, कुशवा जी को रोना गया। और भाई कितने लोगों को रोना गया भाई। अबे रोने जैसा क्या है बे इसमें। अबे हार मान लेते हो क्या बे जल्दी। अबे रो नहीं भाई। अबे आसानी तो है भाई, मतलब इसमें क्या नहीं समझ आया, सोचो ना बे। जिसको इज डॉट वैल्यू कॉन्सेप्ट आता था उसके लिए क्या मुश्किल है, अबे लॉजिक बोलो ना बे। ये इसमें कोई दिक्कत हो रही क्या भाई, इज डॉट वैल्यू इज डॉट वैल्यू इज डॉट वैल्यू लगाए, इसमें क्या ही रो कट करते, क्यों रो रहे हो भाई। खुश हो जाओ यार, मत रो प्लीज। खुश हो ना भाई, मत रो प्लीज यार। यहां पर हमने इज डॉट वैल्यू इज डॉट वैल्यू इज डॉट वैल्यू को लॉजिक लगा करके तीनों ही डेटा ब्लॉक और दो डेटा ब्लॉक और एक रिसोर्स ब्लॉक में फॉर ईच को यूज करा, और फॉर ईच को यूज करके हमने वैल्यू को यहां से टीएफ वॉर से इधर में फिट करवा करके रख दिया। भाई इतना एक बार थम्स अप करके बता दो कि भाई समझ आ गया, फिर हम इसको और डीप में डिकोड करने जाने वाले हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं आया तो ऊपर से उड़ने वाला है अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो जिसको नहीं आया मतलब थोड़ा ग्रुपिंग वुपिंग करोगे आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, जैसे थोड़ा सा इसको नहीं आया ना तो आप अपने ग्रुप में पिंग विंग करके थोड़ा सा इधर उधर करोगे ना, मतलब आ जाएगा समझ, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा बैठोगे ना ग्रुप में बैठोगे तो समझ आ जाएगा, हो सकता है अभी ना आया लेकिन ग्रुप में जरूर आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे मतलब एनआईसी टू की डिटेल भी इसके अंदर मैं भर देता हूँ। एनआईसी की टू की डिटेल भरने के लिए क्या करूंगा, इसको पूरा ऐसा ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर दूंगा, बैकएंड, इसको कर दूंगा बैकएंड और इसको कर दूंगा बैकएंड। किसी को कोई दिक्कत। एनआईसी टू किसके लिए बनने वाला था, बैकएंड वीएम के लिए, तो बैकएंड वाले की डिटेल मैंने इसमें भर दी। एनआईसी वन जो था फ्रंट एंड वीएम का था, तो फ्रंट एंड वाले की डिटेल इसमें मैंने भर दी। भाई ये तो क्लियर, अच्छा ये तो क्लियर, अच्छा पहले एक बात बताओ मेरे को, ये चीज तो समझ आती ना सबको कि भाई मैं अपने लैंडिंग में दो वीएम बनाऊंगा, एक बनाऊंगा फ्रंट एंड वीएम और एक मैं बनाऊंगा बैकएंड वीएम। तो फ्रंट एंड वीएम बनाने के लिए एक एनआईसी चाहिए जो कि सबनेट से और पब्लिक आईपी से कनेक्टेड होगा। बैकएंड वीएम बनाने के लिए एक एनआईसी चाहिए जो सबनेट से और पब्लिक आईपी से कनेक्टेड होगा। बोलो भाई। अरे दो एनआईसी चाहिए। अच्छा पहले तो ये बताओ, भाई आधे लोगों को ऐसा दिक्कत नहीं हो, साला ये दो एनआईसी क्यों बनाई, क्यों रहा साला पागल है ये, कर क्यों रहे भाई, क्लास में क्यों कर रहे भाई, ये सबके सटक गए क्या भाई। भाई एक वीएम एक एनआईसी से कनेक्ट होगा, अरे भाई कैसे भाई दो वीएम बनाने तो दो एनआईसी भी तो लगेंगे ना रे। अरे बोलो ना। अबे दो वीएम बनाना, एक फ्रंट एंड का अलग बैक एंड का अलग, तो फ्रंट एंड का एनआईसी अलग बैक एंड का एनआईसी अलग। तो इसीलिए यहां पर मैंने एक एनआईसी वन की डिटेल डाली फ्रंट एंड की, एक एनआईसी टू की डिटेल डाली बैक एंड की। बढ़िया। अब बड़े ध्यान से देख करके मेरे को बताना, यहां पर एक बार के लिए हम चैट इनेबल कर देते हैं, कुछ सवाल आएंगे उनकी गिनती में जवाब देना, कुछ और मत लिखना, गिनती में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे करने के लिखने का कोशिश करना, कुछ लंबा चौड़ा मत लिखना, है ना। डेटा ब्लॉक के ऊपर जो सबनेट में फॉर ईच लगा है, तो जब इस डेटा ब्लॉक में फॉर ईच लगा है तो इस कोड को देख करके बताओ और इस इनपुट को देख करके बताओ कि इस डेटा ब्लॉक की कितनी कॉपी बनेगी। अब रुको, और अबे और कुछ नहीं पूछना है अभी, रुक जाओ, अभी अभी सिर्फ एक दो तीन एक दो तीन एक दो दिन पे खेलेंगे अभी पर। सब दो बोल रहे हैं, एक वाला भी कोई था, क्यों था भाई एक वाला कोई, दो ही हो ना सब। भाई एक कैसे बोल सकते हो भाई।
एक भाई पहले तो एक जिसने बोला भाई पहले तो ना पानी की बोतल लो, एक कटोरा लाओ, खाली करो और मुंह डुबा के खत्म। अबे एक कैसे बोल सकते हो बे, जब यहां पे दिख रहा है कि इस एनआईसी नेक्स्ट के अंदर दो एनआईसी की डिटेल है। भाई तो डेटा ब्लॉक के अंदर जब फॉर ईच डालोगे तो डेटा ब्लॉक की कितनी कॉपी बनेगी? दो कॉपी बनेगी। अरे पढ़ा तो था भाई, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना भाई। देखो कुछ लोग लिख रहे हैं 3 - 1। वाह 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 भाई वाह। हमको तो पता ही, एक देखो एक बंदे लिखा 1+1, अरे वाह। दो ही लिख लेना भाई। एक लिखा 4 - 2, गजब। लेकिन कुल मिलाकर के क्योंकि दो एनआईसी की डिटेल है तो इसकी दो डेटा ब्लॉक की कॉपी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बता दो फटाफट से, जल्दी से बनेगी। तो यहां पर पहली कॉपी क्या बनेगी जल्दी बताओ। पहली कॉपी बनेगी तो क्या जाएगा इसके अंदर यहां पर? भाई समझने का कोशिश करना भाई, थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा यहीं यहीं फाड़ दूं क्या इसको, यहीं फाड़ के बड़ा कर दूं, यहीं पे दो बना दूं इसके भी? अभी दिखाने के लिए यहीं दो बना दूं क्या, क्या बोलते हो यहीं दो बना देता हूं अभी के लिए, या कंफ्यूज हो जाओगे? कंफ्यूज हो गए यार, ऐसा लग रहा है मेरे को कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, रुको बताता हूँ मैं कैसे करते हैं अपन। ये मेरा डेटा ब्लॉक, ठीक है भाई। देखना बड़े ध्यान से देखना, मतलब मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। सीख गए तो मजा आएगा, नहीं सीखे तो फिर बोलोगे गाली बक के जाओगे। लेकिन कोशिश करना कि सीख के ही जाओ। नहीं सीखोगे तो क्या ही बोलोगे, गाली बकोगे, साला क्या बता दिया भाई, पागल जैसा कुछ तो भी कर रहा था भाई, सन के लोग साला कुछ भी कर रहा था, पगला गया। तो उससे अच्छा सीख के ही जाना भाई। तो जब इस डेटा ब्लॉक के अंदर ये इनपुट घुसेगा तो इस डेटा ब्लॉक की दो कॉपी बनेगी। कितनी? दो कॉपी मेरी बनेगी। तो पहली कॉपी जो बनेगी वो पहली कॉपी कैसी बनेगी? पहली कॉपी मेरी बनेगी कुछ इस प्रकार से, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूँ, अभी बना दूंगा भाई, थोड़ा सा अभी टाइम लगता है भाई। पहली कॉपी में यहाँ पे जाएगा सबनेट नेम, यहाँ पे जाएगा वीनेट नेम, और यहाँ पे जाएगा आरजी नेम। और ये जो सबनेट है, इस सबनेट के आगे क्या आ जाएगा? सबनेट के आगे हमारा आ जाएगा NIC 1। ऐसे ही आता है ना, NIC 1 उठ करके यहाँ से इसकी डेटा इसमें बन जाता है, ऐसा ऐसा होता है ना मतलब। अरे ऐसा ही तो होता है यार मतलब। और सबनेट का नेम क्या था मेरा? फ्रंट एंड सबनेट। तो इसमें जाकर के फ्रंट एंड सबनेट बैठ जाएगा। यहाँ पर है मेरा वीनेट, वीनेट आकर के बैठ जाएगा। और PIP नेम, तो मेरा PIP नेम आकर के बैठ जाएगा। भाई किसी को कोई दुख दर्द समस्या है इसके अंदर बोलो? पहली कॉपी, पहली कॉपी क्लियर सबको भाई? पहली कॉपी क्लियर? अबे इसमें इसमें क्या दुख आ गया बे? अच्छा ओहो हो, अरे यार अबे रिसोर्स, अबे ठीक है ना भाई इतना। अबे समझ जाया करो भाई, मतलब यार, अबे यार मतलब तो माफ भी तो करा करो बे। क्या भाई, पूरी मेहनत मेरे से करा लोगे क्या? ठीक है। दूसरी कॉपी क्या बनेगी? दूसरी ब्लॉक बनेगी NIC 2 नाम से। ये जो की थी वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना, NIC 2 नाम से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? बैक एंड सबनेट हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तो भाई जब ये डेटा ब्लॉक फटेगा तो इससे NIC 1 बनेगा और NIC 2 बनेगा। भाई ये सबके भेजे में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलने का? बोल दो ना भाई। इससे दो डेटा ब्लॉक की कॉपी बनेगी, NIC 1 और NIC 2, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रही है। सिमिलरली पब्लिक आईपी के ऊपर जब ये चलेगा तो पब्लिक आईपी के कितनी कॉपी बनेगी? पब्लिक आईपी की भी दो ही कॉपी बनेगी। पब्लिक आईपी की जो दो कॉपी बनेगी उसको फटाफट से यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर पेश है, यहाँ पर बनेगी। पब्लिक आईपी के आगे आएगा NIC 1, और पब्लिक आईपी का नेम कहां से आएगा? पब्लिक आईपी का नेम आ जाएगा ये वाला, उठ करके इधर, और इधर RG नेम में आ जाएगा RG चोर, इस तरीके से दूसरी इसकी कॉपी बनेगी। भाई थोड़ा बोरिंग है। आप सोचो भाई, सब सुनने में इतना बोरिंग लग रहा है तो बनाने में कितना बोरिंग होगा, सोचो ना भाई। भाई सुनने में इतना बोरिंग लग रहा है, कितना बनाने में कितना बोरिंग होगा भाई, ये सोचो मतलब कितना बकवास काम लग रहा होगा। क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? मेरे को लग रहा है क्यों कर रहा हूँ भाई मैं। लेकिन समझ नहीं आएगा अगर नहीं करेंगे हम ये चीज। थोड़ा सा एफर्ट है, वो होता है ना, मतलब कि कुछ चीजें होती है। मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, आधा घंटा तो प्लॉट चलता है, मतलब माहौल बनता है ना।
वैसा भी समझो कि मतलब भी आ जाएगा, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ जाएगा, क्यों बोलना चाह रहा हूँ वो भी समझ आ जाएगा। तो भाई यहां तक सबको क्लियर हो गया कि डेटा ब्लॉक के सबनेट की दो कॉपी बनी, NIC1 NIC2। NIC1 में फ्रंट एंड सबनेट, NIC2 में बैक एंड सबनेट। पब्लिक आईपी के डेटा ब्लॉक की दो कॉपी बनी, यहां पर इसके अंदर भी ला करके हमने कर दिया इसको सेट। अब बात आई NIC की, यहां से आएगा कहानी में ट्विस्ट। बड़े ध्यान से देखना, इस NIC की कितनी कॉपी बनेगी बताओ जल्दी से। बताओ। 4 बनेगी, अरे वाह गजब, यस 4 बनेगी। अबे साला इसमें भी तो 2 ही बनेगी ना बे। अबे यही गिनती नहीं गिन पा रहे हो क्या बे? अरे भाई एक बात बताओ, इसके फॉर ईच में मैप गया, इस मैप के अंदर देख करके देख नहीं सकते कितने की वैल्यू पेयर थे? अगर की वैल्यू पेयर 2 है तो 2 ही तो बनेगा बे। भाई समझ गए ना भाई? ये तो भाई देखो, एक बंदा लिख रहा है 500 माइनस 498, गजब भाई गजब, एक नंबर। 2, बहुत बढ़िया। तो जो 2 बनेगी वो कैसी बनेगी उसके बारे में यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं। NIC के आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक NIC1 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये ब्रैकेट में NIC1 कहां से आ रहा है? यहाँ पर NIC1 क्यों आया ब्रैकेट में? क्योंकि NIC1 यहाँ पर की थी भाई, जो की होती है उसी नाम से ब्लॉक के आगे वो अपेंड करता है भाई। ये सबके भेजे में घुसना चाहिए कि जो की होती है उसी नाम से वो यहाँ पर ला करके अपेंड मेरा करता है। अब इसके बाद नेम की बात आई तो NIC का नेम की वैल्यू कहां से आएगी? NIC की नेम की वैल्यू यहां से ये उठेगी और ये उठ करके यहाँ पर आएगी और बैठ जाएगी। लोकेशन की बारी आई, लोकेशन यहां से आएगी, लोकेशन यहां पर आएगी और यहां पर आकर के बैठ जाएगी। रिसोर्स ग्रुप नेम की बारी आएगी, यहां से आएगी, यहां पर आकर के बैठ जाएगी। समझना भाई, ठीक है? अरे बोलो ना भाई। भाई कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा है ना? मतलब बोलो, ठीक है। दूसरे ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, ये सबनेट आईडी उसकी पब्लिक आईपी की बात नहीं हुई है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है, रुक जाओ, अभी आएगा उसके ऊपर। दूसरे ब्लॉक की बात करूं तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, बैकएंड नाम चेंज हो जाएगा और बाकी सब कुछ इसमें सेम रहेगा। भाई ये कोई दिक्कत तो नहीं भाई सबको कि 2 ब्लॉक बनेगा NIC का, ये फटके 2 निकलेगा, एक NIC1 एक NIC2। NIC1 के अंदर फ्रंट एंड VM का नाम, बैक एंड का नाम, फलाने का नाम, ढिमाके का नाम, और ऐसे करके हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखो, मैं सबनेट आईडी बुलाने के लिए क्या यूज कर ले रहा? मैं सबनेट आईडी को कॉल करने के लिए क्या यूज कर रहा हूं? भाई मैं सबनेट आईडी को कैसे बुला रहा हूं? डेटा डॉट एजोर RM सबनेट.सबनेट.id। भाई ऐसे ही बुला रहा हूं, बोलो। अरे भीड़ लोग ऐसे ही बुला रहा हूं ना, डेटा ब्लॉक से ऐसे ही बुला रहा हूं। और मेरे पास कितने डेटा ब्लॉक है? ये 2 डेटा ब्लॉक है, क्योंकि फॉर ईच से फटके 2 डेटा ब्लॉक आए हैं। बताओ ये देख करके, क्या मैं ऐसे बुला रहा हूं तो ये कोड चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पर सबनेट डॉट आईडी लिखने से नहीं चलेगा। यहां पर जो ब्लॉक के नाम अंदर में बन रहा है वो बन रहा है सबनेट NIC1 और सबनेट NIC2। भाई ये कित्तों के भेजे में घुस गया बोलो। तो मुझे इसको कॉल करते समय यहां पर ब्रैकेट में NIC1 लिखना पड़ेगा और NIC2 लिखना पड़ेगा। भाई पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो ये NIC1 यहां पर मुझे कहा देना पड़ेगा, जब मैं NIC1 बनाऊंगा तो NIC1 देना पड़ेगा, और जब मैं पब्लिक आईपी के लिए भी बनाऊंगा तो पब्लिक आईपी के लिए भी मुझे यहां पर ब्रैकेट में NIC1 देना पड़ेगा। और सिमिलरली मुझे NIC2 बनाते समय NIC2 देना पड़ेगा, और पब्लिक IP2 बनाते समय मुझे यहाँ पर NIC2 देना पड़ेगा। भाई ये अगर आपके भेज में समझ आ गया तो आपका दिमाग बड़ा ही तेज हो गया है। तो अब अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो जब मुझे यहाँ पर NIC1 देना है, यहाँ पर NIC2 देना है,
तो यहां पर इसको जनरलाइज करके मैं क्या कर सकता हूं, चौकोर डब्बे में ब्रैकेट में ईच डॉट की लगा सकता हूं। भाई ये थोड़ा थोड़ा एडवांस है, ये जो अपन कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन अगर आप ये समझ पा रहे हो तो मतलब आप सीख गए हो। तो हमने लास्ट क्लास में जो बात किया था कि ईच डॉट की लगाना पड़ता है, वो क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि अंदर में जो ब्लॉक बनते हैं वो ब्लॉक कैसे बनते हैं, वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। तो भाई यहां तक सबको अगर नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है तो एक बार थम्स अप करे भाई, बड़ा आसान है। गहरी सांस लेते हुए बड़े ध्यान से आप देखिए, समझने का कोशिश करें, दिमाग को शांत करें। भाई लाइन नंबर 14 से 26 की तरफ नजर है। ऋषि चंद्रा हाथ नीचे क्या कर रहा है भाई? चंद्रा अंधेरे में जा भाई, भूतनी का पढ़ ले, देख ले, नहीं समझ में आया तो निकल ले पतली गली से, दाएं जाके बाएं तिरछे होके गोल गोल घूम के नीचे डूब जा, फिर निकल, फिर घूम के नीचे चल जा। भूतनी का थंब क्या करते रहते हो, देखो इधर, समझा रहे हैं ना? लो लो, कहाँ से आता है? नहीं समझ में आ रहा, समझ भाई, समझ ले। शिवम सोना जी समझ ले पहले एक बार फिर से। भाई पहले ध्यान से देखो, लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 26 देख रहे हो सब लोग, लेफ्ट हैंड साइड देखो, अपने खोपड़ी में बैठाओ। भाई ये अमन सर, ये ब्लॉक मार दिया सर, ये सब खरखर से इतने लोग हैं ना, कुछ चुलबुली 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 बुलबुल ऐसा एकदम फुरफुर करते रहेंगे, परेशान कर देंगे। सबको बंद कर दीजिए चैट, अब डालते रहो चैट, जितना भी सवाल है डालते रहो इसमें जो भी। भाई लाइन नंबर 14 से 26 ध्यान से आप लोग देखिए, देख रहे हैं भाई? भाई निक बनाने का कोड है। कहां से लाए अमन सर? अमन सर ने टेराफॉर्म रजिस्ट्री से उठा के लाके पटक दिया, कोई दिक्कत? अच्छा, एक निक बनाना था तो यहां पे अमन सर ने अभी बस निक रखा। अगर दूसरा निक बनाना होता अमन सर क्या करते भाई? निक 2 करते। भाई नाम निक 2 करते ना, निक 1, निक 2, निक 3, निक 4। अरे भाई 4 रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए बिना फॉर ईच का 4 बार RG1, RG2, RG3, RG4 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे यूनिक नाम? गो टू बेसिक्स, फाउंडेशन को याद करो। लूपिंग कहां से आया भाई? लूपिंग तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया ना कि बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे थे। तो अपन क्या कर रहे थे? RG1 दे रहे थे पहला ब्लॉक का नाम, फिर RG2 दे रहे थे, RG3 दे रहे थे, RG4 दे रहे थे, RG5 दे रहे थे, फिर लूपिंग ले आया। मतलब जो बार बार रिपीट कर रहे थे उसको जोड़कर भाई लूप लगा दिए। भाई इस पे सब लोग सहमत हो? अमन सर इसी बात को तो उल्टा बोल रहे हैं भाई, यहीं पे गेम खत्म। इसी बात को उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे लगा के बोल रहे हैं वो 4 भाग में फट गया। तो ठीक है, अभी उस पे चलते हैं। लेकिन अभी लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 26 तक का कोड हमने क्या करा? हमने जाके रजिस्ट्री से उठा के लाकर पटक दिया। उसके लिए आपको एज्योर RM_ नेटवर्क इंटरफेस पे जाके कोड को उठा के लाके रख दिया। हमें फॉर ईच मारने आता है, एक वेरिएबल निक्स बनाया, क्योंकि निक कार्ड हम लोग बना रहे हैं। तो हमने जितने वेरिएबल अभी बनाए सब निक बनाए। अभी हमने निक में फॉर ईच लगाना स्टार्ट किया। तो लाइन नंबर 16 से लाइन नंबर 18 each dot value dot nickname, each dot value dot nick location, each dot value dot nick RG name, जिसमें निक्स वेरिएबल है। इतना किसको समझ में आया? जिसमें निक्स वेरिएबल है। जैसे ही निक्स वेरिएबल आया और ये फॉर ईच है, हमने राइट हैंड साइड terraform.tf में निक्स नामक एक वेरिएबल बना दिया और उसमें वैल्यू मैप में घुसेड़ने का प्रयास करने लगे। भाई ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नीचे वाला छोड़ दो, IP कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 18 की ओर। हमने जैसे ही ये each dot value dot nickname लोकेशन, तो जो भी वेरिएबल बनाए बाबू,
निक्स एक वेरिएबल है 15 नंबर लाइन में, तो भाई निक्स के अंदर ही सब घुसेगा। फॉर ईच है तो मैप में घुसेगा, और मैप में सबसे अच्छा तरीका क्या है? नेस्टेड मैप। तो मैप के मैप अंदर बोलते हैं नेस्टेड मैप। तो पीला कलर वाला एक मैप है जिसमें निक 1 एक की है, इक्वल टू के बाद वो सारा वैल्यू, निक 2 एक की है, इक्वल टू के बाद सारा वैल्यू। तो पीला कलर से पीला बंद एक निक 1 एक की है, उसका सारा वैल्यू, निक 2 एक की है, उसका सारा वैल्यू। और निक 1 के अंदर अगर चले जाए लाइन नंबर 3 में, तो निक नेम एक अपने आप में की हो गया, और फ्रंट एंड वीएम निक भी एक वैल्यू हो गया। निक ये की और वैल्यू नीचे वाला भी मैप है, तो मैप के अंदर मैप, तो नेस्टेड मैप। सबसे पहले ये 3 एलिमेंट, निक का नाम, निक का लोकेशन और निक आरजी नेम, जो लाइन नंबर राइट हैंड साइड में 3, 4 और 5 पे लिखा हुआ है, वहां पे अमन सर वहां से लाके उसका वैल्यू पास कर दिए। सबको इतना समझ में आ गया तो पहले थम्स अप करो। अब असली मुद्दा आता है भाई, उतना कोड समझ में आ गया लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 18 सबको दिमाग में। भाई देखो, जिसका कंसंट्रेशन वीक है, इधर उधर रील तिल के चक्कर में रहते हो, उसको घंटा ना समझ में आएगा। तुम डेवऑप्स के लिए ना बने हो, तुम जाओ चौधराई करो, नेताई करो, कुछ भी करो भाई, ये कलम कॉपी और लैपटॉप माउस के लिए नहीं बने हो तुम। ये सब में चाहिए कंसंट्रेशन। तो या तो फोन फेंको, सुनो बात को, योगा करो, बैठो, दौड़ो, नहीं तो कुछ और करो। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? मतलब यहाँ पे आपको बिना बात किए हुए कंसंट्रेशन, दो तरीके का आदमी है। एक है कि भाई फील्ड वर्क वाला, जाओ यार इससे बात करो, उससे बात, कंसंट्रेशन वहां से ला पाता है। एक है कि चीजों को शांत करके घुसता है और ब्रेक करके प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। दोनों में पैसा है, आपको जहां ठीक लगे वहां जाओ। कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, बिना बनाए हुए आपका औकात बढ़ नहीं सकता। सोच रहे हो फोन में, बीवी में, टीवी में घुसे रहे हो, पति में, तो नहीं हो पाएगा भाई, आपको देखना पड़ेगा इधर। तो बड़े ध्यान से देखें हम लोग, लाइन नंबर 15 से 18 भाई सबके दिमाग में क्लियर हो गया? नए लोग छोड़ के, नया लोग को नहीं क्लियर होगा, पुराना लोग कुछ नहीं है भाई, सिंपल मैप का कॉन्सेप्ट है, इच डॉट वैल्यू डॉट निकनेम। नया लोग टेंशन मतलब, मंडे से आप लोग का स्टार्ट करेंगे हम लोग रात में, तो समझ में आएगा। लाइन नंबर 16, 17, 18 और लाइन नंबर राइट हैंड साइड में भाई पहला निक 1 और निक 2, लाइन नंबर 3, 4 और 5 और 11, 12 और 13, दो निक बनाना है, दोनों में उसका वैल्यू पास कर दिए, यहां तक क्लियर। अब जो जितना कोड में कॉम्प्लेक्सिटी आया है, ये आया है लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 25 तक। लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 25 तक आया है कि नहीं आया बताओ भाई? इसी कारण ये तामझाम क्यों? प्रश्न ये है यहां पर कि भाई बता एक बार, ये जो सबनेट का आईडी है भाई, अब निक है, तो निक में क्या क्या रिलेशन है निक का? तो निक भाई कंप्यूटर को नेटवर्क से कम्युनिकेट करने में बाहर मदद करेगा। इसी निक पे पब्लिक और प्राइवेट आईपी होगा। तो निक दो चीज से, तीन चीज से कनेक्टेड होगा। एक तो निक वीएम पे कनेक्टेड होगा, निक सबनेट से कनेक्टेड होगा, और निक पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड होगा। ये कितने के भेजे में घुस गया? थम्स अप करो। निक बीच में है निक। अबे जॉन निक नहीं, भूतनी प्रियंका चोपड़ा याद कर। अबे जॉन निक, अबे इधर निक की बात कर रहा हूँ। जॉन निक, जॉन निक का फोटो दिख रहा है। प्रियंका मिल गई, प्रियंका, अरे भूतनी का देख, जॉन निक नहीं बे, इधर निक की बात कर रहा हूँ। इस निक में अगर बड़े ध्यान, अरे प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका क्या नाम है भाई? प्रियंका चोपड़ा का पति का नाम निक ही है ना, निक जॉनसन। 15 साल छोटा पति है भाई। अबे दाऊद, तुमको 15 साल ऊपर वाली मिलेगी भूतनी का, टेंशन मत ले, आशीर्वाद है। टेंशन यहाँ आया हुआ है लौंडा अपना, पढ़ ले, पैसा नहीं, ब्याह में नहीं हो रहा है, घूमते रह जाओगे। तो भाई पहले जोक सपाट, लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 18 तक पहले सबको क्लियर है? पूरा क्लियर है लाइन नंबर? पुराने लोग, जो नए लोग हो, जो छूटने वाले हो, तो धीरे धीरे ठीक है। मुद्दा है लाइन नंबर 20 से 25 तक।
तो इसमें पहला प्रॉब्लम आया, अच्छा सर आप बोल रहे हो कि ये जो निक कार्ड है बीएम में भी अटैच होता है, सबनेट में अटैच होता है, और इस निक पार्ट कार्ड पे प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी होता है। हम लोग यहाँ पब्लिक आईपी भी बनाए हैं पहले, क्योंकि बीएम पे पब्लिक आईपी अटैच करना है। तो भाई ये निक जो है बीएम पे अटैच होगा और निक पे पब्लिक आईपी अटैच होगा, और यही निक सबनेट पे अटैच होगा। मतलब इस निक में अभी हम लोग वीएम तो बनाए, जब बनाएंगे तब बात करेंगे। इस निक में अभी कहाँ कहाँ अटैच होगा, सबनेट ऑलरेडी बना चुके हैं, पब्लिक आईपी ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये सबनेट में अटैच होगा और पब्लिक आईपी में अटैच होगा। ये कितने लोग को भेजे में घुस गया कि इस निक का रिलेशन तीन 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 खानदान में 3 लोग है, इसका 3 लोग। इसका जो बड़का भाई है उसका नाम है वीएम, इसका सपोर्ट सिस्टम छोटी बहन जो है उसका नाम है सबनेट, और इसका जो मंझला भाई है भाई उसका नाम है अभी के लिए सिनारियो के लिए पब्लिक आईपी। तो वीएम तो अभी लाया नहीं है पिक्चर में, वीएम को हटा देते हैं, निक पे बात कर रहे हैं। तो जाहिर सा बात है निक में हम लोग को कनेक्टिविटी के लिए सबनेट और पब्लिक आईपी का डिटेल देना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं? तो कोड में हम लोग उठाए थे तो सबनेट का आईडी मांग रहा था, सबनेट का आईडी हम लोग कोड जैसे उठाए थे तो सबनेट का आईडी मांग रहा था। तो आईडी एक तरीका है कि हार्ड कोड करके रिसोर्स आईडी पोर्टल से उठा के लाके रख दे, एक तरीका ये है। लेकिन उसमें दर्द था, तो हमने बताया कि बना बनाया रिसोर्स कोई अगर पहले से बना हुआ है, बात को समझना, हमने क्या बोला, जो रिसोर्स पहले से बना हुआ है और उसका कोई भी आउटपुट बनने के बाद क्या है, जो भी आउटपुट रिसोर्स है, रिसोर्स ग्रुप है तो रिसोर्स आईडी उसका नाम है ना, जो भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो निकालने के लिए डिटेल्स उस रिसोर्स का डेटा ब्लॉक यूज करते हैं। कितने लोग को ये समझ में आ गया कि बना बनाया पहले से जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस का कोई भी डिटेल निकालना है तो निकालने के लिए डेटा ब्लॉक का यूज करते हैं। लिख देते हैं मन से, पहले से बना बनाया, हिंदी में लिख देते हैं, पहले से बना बनाया, हाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है तो है, हाँ निकालने के लिए हम लोग, ठीक है डेटा ब्लॉक। ये भाई क्लियर है? हर रिसोर्स का अपना अपना डेटा ब्लॉक होता है। जिस तरीके से हर रिसोर्स का अपना अपना रिसोर्स ब्लॉक होता है, उसी तरीके से हर रिसोर्स जो बना हुआ है उसका कुछ भी निकालना है तो हर रिसोर्स का अपना अपना सेपरेट डेटा ब्लॉक होता है। अभी हमारा मुद्दा क्या था, हमें सबनेट का आईडी निकालना है जो सबनेट पहले ही हम लोग बना दिए हैं। उस सबनेट का आईडी निकालने के लिए हमें सबनेट का, अब बताओ रिसोर्स ब्लॉक लेना पड़ेगा कि डेटा ब्लॉक? भाई रिसोर्स ब्लॉक लेना पड़ेगा कि डेटा ब्लॉक? अगर रिसोर्स ब्लॉक लेना पड़ेगा तो सब लोग थम्स अप करो, नहीं तो थम्स डाउन करो। कितने लोग बोलते हो बने बनाए रिसोर्स? भाई यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक से ऑलरेडी सबनेट बना दिए, हम लोग को उठाना है, तो उठाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबनेट का डेटा ब्लॉक लेके आरएनडी करके उठा कर लाएंगे। कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्री पे जाएंगे और लिखेंगे। भाई वहां पे रिसोर्स ब्लॉक रहता था तो क्या लिखते थे, रिसोर्स कोट में एज्योर आरएम अंडरस्कोर सबनेट, सबनेट्स ब्लॉक खुला ब्लॉक बंद, और उसके अंदर में आर्गुमेंट। यहाँ पे डेटा है तो रिसोर्स की जगह क्या लिखेंगे, डेटा एज्योर आरएम अंडरस्कोर सबनेट। याद नहीं करना है, ये हम लोग लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 5 पे देखो, 6 पे टॉप में, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 6 पे देखो, डेटा एज्योर आरएम सबनेट, ये कुछ भी नाम दे दिया अभी के लिए सबनेट, और ब्लॉक है तो ब्रैकेट खोल दिए पीला, लाइन नंबर 6 पे पीला बंद कर दिए। कितने के भेजे में यहां तक अटक गया? अच्छा अच्छा, कहां से लाए इसको हम लोग याद नहीं किए, टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे गए और जाकर वहां से कोड उठाकर लाकर रख दिए। क्यों रखे? क्योंकि हमें सबनेट का डिटेल चाहिए, यूज करना है कोड में। क्यों लाए कोड को भाई? क्योंकि हमें इस सबनेट जो है लाइन नंबर 22 पे हमें सबनेट आईडी चाहिए, तो सबनेट का डेटा ब्लॉक ला के रख दिए। कितने लोग को इतना समझ में आ गया? अच्छा,
इसी तरीके से हमें लाइन नंबर 23 में पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी चाहिए। भाई पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट में पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी चाहिए था, क्योंकि पब्लिक आईपी लगाना था, निक पे अटैच कराना था। तो हमने इसको निक वाले कोड में जाके देखा, ऑप्शनल आर्गुमेंट लाइन नंबर जो 23 पे है, पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी, वहां से उठा कर लाया और यहाँ पे रख दिया। इसलिए लाकर रखा क्योंकि हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि इस निक को पब्लिकली एक्सेस करना, इस वीएम को पब्लिक आईपी लगाना। अगर हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता कि वीएम पे पब्लिक आईपी नहीं लगाना है, तो क्या इस पब्लिक आईपी एड्रेस को लाने का नीड होता? क्या पब्लिक आईपी एड्रेस का लाने का खुद नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट अगर नहीं रहता तो इसको नहीं लाते, हमारा रिक्वायरमेंट है। इसके कारण हम लोग ने डॉक्यूमेंट में जाकर ढूंढा कि पब्लिक आईपी रिलेटेड भी निक के अंदर में कोई आर्गुमेंट है क्या, तो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी आर्गुमेंट मिला। एक बार निक में चलते हैं मन सर, इनको निक में दिखाते हैं कि लाइन नंबर 23 पे ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी मिला, ये कहाँ मिला। निक के डॉक्यूमेंट में आकर हम लोग सर्च करते हैं पब्लिक आईपी रिलेटेड, और नीचे में आके देखोगे ऑप्शनल है, रेफरेंस टू पब्लिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद दिस निक। यही तो चाहिए था, रेफरेंस मतलब पब्लिक आईपी का एड्रेस जो निक से एसोसिएट करेगा, उसके लिए आर्गुमेंट है। बताओ, अभी के लिए रिक्वायरमेंट था तो इसको अमन सर ने कॉपी करा, कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया। ये समझ में, अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहता, नहीं भाई पब्लिक आईपी नहीं लगाना, नहीं लगाते। अमूमन प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट ये नहीं रहता है, प्रोडक्शन में ये रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वहां पे नहीं लाएंगे, लेकिन यहाँ पे है तो ये हम लोग ने लेते आया। लाकर हमें इसका भी डिटेल चाहिए, तो हमने लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 12 में हमने डेटा ब्लॉक पब्लिक आईपी का उठाकर लाकर पटक दिया। भाई सबके दिमाग में चमक गया? एक बार थम्स अप करके बताओ। हमने भाई पब्लिक आईपी का भी डेटा ब्लॉक लाकर पटक के चमक। अब बाबू नीचे वाले कोड में फॉर ईच लगा रखे हो, लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 25, लाइन नंबर 18 तक फॉर ईच लगा रखे हो, और वेरिएबल निक हो। अगर अलग अलग मैप का वेरिएबल बनाओगे, निक्स बना दोगे, ऊपर में भी अगर सबनेट वाले ब्लॉक में भी फॉर ईच लगाना है, इसमें भी फॉर ईच लगाना है, सब में, तो भाई हमेशा याद कर लो ये चीज। अगर एक फाइल में कोड लिख रहे हो तो एक ही वेरिएबल मैप का लगाना बेस्ट। टेराफॉर्म ऐसे ही काम करता है, याद कर लो। मल्टीपल अगर डेटा ब्लॉक या रिसोर्स ब्लॉक भी एक कोड में डाल रहे हो, तो भाई सेम वेरिएबल मैप का यूज करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? निक। तो हमने लाइन नंबर 2 हो या लाइन नंबर 9 हो, सब में देखो निक्सी वेरिएबल यूज किए हैं, किए? जो बोल रहे हैं सुनो, निक्सी वेरिएबल यूज किए, किए कि नहीं किए? भाई एक फाइल में या डेटा ब्लॉक हो, रिसोर्स ब्लॉक मल्टीपल हो, सेम वेरिएबल यूज किया करो। ये टेराफॉर्म का रूल है, तभी कर पाओगे। ये रूल है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, करो। तो निक्स लगा दिए लाइन नंबर 2 में, फॉर ईच वेर निक्स, और इसका नाम दे दिए इज डॉट वैल्यू डॉट निक्स सबनेट नेम, इज डॉट वैल्यू डॉट निक्स सबनेट वीनेट नेम। भाई जो भी नाम था दे दिए, और इसी तरीके से नीचे दे दिए, और देने के बाद इसका सारा वैल्यू निक 1 निक 2 में डाल के वहां से ये सारा डिटेल दे रहे हैं। भाई इतना किसको समझ में आ गया कि इसका इनपुट यहां से डाल के यहां से दे रहे हैं? मतलब डेटा ब्लॉक हो गया, डेटा ब्लॉक हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इस डेटा ब्लॉक में से निकालना है। भाई ये नहीं कोड लाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। भाई क्या सर बिना डेटा ब्लॉक लाए हम लोग हार्ड कोडेड के अलावा कोई और तरीका है जिससे ऑटोमेशन से निकाल पाए? नहीं, हमको डेटा ब्लॉक लाके रखना पड़ेगा बाबू, तभी निकाल पाओगे। इसी कारण डेटा ब्लॉक 2 चीज का लाकर रखें, और लाने के बाद नॉर्मली जैसे नीचे में लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 18 तक फॉर ईच लगाए थे, निक्स वेरिएबल बनाए थे, वही वेरिएबल बनाकर इस डॉट वैल्यू डॉट यहाँ पे निक का नाम। भाई यहाँ पे क्या है? निक, जिस सबनेट में निक है उस सबनेट का नाम मांग रहा है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बना दिए निक सबनेट नेम। ऐसा उस सबनेट का नाम बताओ जिसमें निक है। वर्चुअल नेटवर्क नेम क्या है? रिसोर्स ग्रुप नेम बनाकर हम लोग वैल्यू उधर पास कर दिए, और इसी तरीके से आईपी से पास कर दिए। पब्लिक आईपी किस आरजी में बना है और पब्लिक आईपी का क्या नाम है, जो ऑलरेडी बना हुआ है पहले, सब हम लोग टीएफ वार्स के थ्रू, मैप के थ्रू वैल्यू पास कर दिए। यहां तक कितने को समझ में आ गया बताओ एक बार थम्स अप करके। अब ये आ गया तो सबनेट। अब भाई अब हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारा
सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन को भरना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में नेम में कुछ भी दे दो, इंटरनल डोंडू टोंडू कुछ भी दे दो, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था ये सबनेट आईडी और पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी। तो हमने भाई जब रिसोर्स ब्लॉक बनाए थे तो नीचे में कुछ अगर ओवरराइड लिखना पड़ता था तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी में वहां पे एज्योर आरएम से स्टार्ट करके कर देते थे कि नहीं करते थे? याद है, एज्योर आरएम अंडरस्कोर रिसोर्स ग्रुप डॉट उसका नाम डॉट नेम इम्प्लिसिट। उसी तरीके से हमको अब डेटा ब्लॉक, उस ब्लॉक कोई भी ब्लॉक में से कुछ निकालना है तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी यूज करके निकाल सकते हैं। हमको आईडी निकालना है, सबनेट आईडी, किस में से? तो सबनेट का डेटा ब्लॉक से। कहां है जी? लाइन नंबर 1 में। क्या नाम है? तो डेटा डॉट एज्योर आरएम सबनेट डॉट, उसका नाम क्या है? सबनेट। भाई जब 4 को बनाते थे सबनेट, तो पहला बार जब बनाते थे सबनेट 1 करते थे, दूसरा बार सबनेट 2 करते थे, तीसरा बार सबनेट 3 करते थे, चौथा बार सबनेट 4 करते थे। याद आया आपको? आया कि नहीं आया भाई? सबनेट 4 करते थे भाई, वो बार बार वो चेंज होते चलता था, अपने आप बढ़ाते चले आते थे। कॉपी की जो भी की हम लोग डाल रहे थे, तो भाई यहाँ पे हम लोग ने यूनिक चीज पास करना था भाई, अलग अलग यूनिक। तो हमने ईच डॉट की पास किया। क्यों? क्योंकि निक जब पहला बनेगा निक 1 तो निक 1 पास होगा, दूसरा निक बनेगा तो निक 2 पास होगा। तो दोनों बार सबनेट का आईडी उसके अकॉर्डिंग में उठाएगा। जब निक 1 पास होगा, की में क्या आ जाएगा? निक 1। तो निक 1 पास होगा तो डेटा उसमें से जब उठाएगा तो सबनेट जो उठेगा फ्रंट एंड वाला उठेगा। जब निक 2 पास होगा दूसरा वाला मैप इटरेशन में, तो सबनेट जो उठेगा निक 2 बैकएंड वाला उठेगा। इस बात को कितने लोग समझ रहे हो भाई? ईच डॉट की क्यों लिखे? क्योंकि पहला इटरेशन जब चलेगा बाबू, तो पहला इटरेशन में वो निक 1 वाला उठाएगा। तो निक 1 फ्रंट एंड, तो सबनेट आईडी बताओ। अगर फ्रंट एंड निक बना रहे हो तो फ्रंट एंड सबनेट आईडी होना चाहिए ना। तो कैसे पता चलेगा कि फ्रंट एंड? तो की रख दिया मन सर, ईच डॉट की। अगर की निक 1 पहला इटरेशन में निक 1 चला, तो भाई यहां से सब डिटेल लेके नाम से लेकर सब कुछ फ्रंट एंड निक बना देगा और फ्रंट एंड सबनेट के अंदर बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा इटरेशन चलेगा, बैक एंड सबनेट के अंदर में बैक एंड निक बन जाएगा। तो ईच डॉट की लगा दिए भाई, और ईच डॉट की वहां से कहां से उठाएगा? निक 1 और निक 2। और तीसरा बनाना है तो तीसरा मान लिया डेटाबेस सबनेट, तो डेटाबेस सबनेट बनाएंगे तो निक 3। तीसरा इटरेशन चलेगा तो तीसरा में यूनिक बन जाएगा निक 3, जो डेटाबेस सबनेट में बनेगा, क्योंकि सारा डिटेल वहां से लेगा। भाई कितने लोग को समझ में आ गया? हमसे करके बताओ। नहीं आया तो रट लो, नहीं आया तो हम समझ गए, रट लो। नहीं कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको आ जाता है। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाओ मत, कोई फायदा नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा, मतलब रट लो, करते करते आ जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगा सर नहीं आ रहा है या, मतलब समझ रहे हो, मसाज नहीं हुआ दिमाग का उतना घुस के तुम काम नहीं किए टेराफॉर्म में। कोई बात नहीं है, इससे कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा दिमाग की नसें खुल जाएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम में नहीं समझ में आया तो रट लो कि ऐसा ही करते हैं, ये तो कर सकते हो। मतलब डेटा ब्लॉक से जब उठाएंगे ना तो ईच डॉट की लगा देंगे। भाई ये रट सकते हो कि नहीं? नहीं रट सकते हो तो 4 थप्पड़ मार लो अपने आप को अभी आने के सामने, और कोई तरीका है नहीं। भाई नहीं रट सकते हो, 4 थप्पड़ मार लो। ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी खुलेगा, अभी आने वाले टाइम में और करवाएंगे। अभी के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा, कितने लोग को आ गया थम्स अप करो। जिनको नहीं आ रहा भाई आ जाएगा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा दिमाग जो है आपका अभी उसमें टाइम लगेगा और ग्रो करने में हो जाएगा। आप ही का गलती है, हम लोग का गलती नहीं है, आप ही का गलती है। आपने वो बात माना नहीं जो बताया गया। डाउट नहीं करना है इसमें, नो डाउट, रट लो, कीच डॉट की लगा देते हैं इसमें, इससे 1% भी घटा नहीं है। कोई आपसे इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछेगा, कोई जानता ही नहीं इतना टफ, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट है, कोई पूछेगा नहीं। रट लो, जो बोल रहे हैं रटने, नहीं आ रहा है इसमें टाइम समझने का। सर बोले हैं सबनेट आईडी उठाना है, डेटा डॉट एज्योर आरएम डॉट सबनेट डॉट आईडी, आईडी के पहले ईच डॉट की लगा देंगे। आईडी के पहले, आईडी कैसे उठाए? तो भाई सबनेट क्या क्या फेंकेगा, हम लोग चले जाते हैं अमन सर डेटा ब्लॉक में, उसका सबनेट का चले जाते हैं। सबनेट में जब जाओगे बाबू तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट सेक्शन है, आर्गुमेंट सेक्शन, अंदर एट्रीब्यूट में आईडी है, तो आईडी निकालना था तो जो है यहाँ पे वो निकाल सकते हो सबनेट के थ्रू। पब्लिक आईपी और सबनेट का डेटा ब्लॉक देखोगे तो दोनों में आईडी निकालने के लिए आईडी एट्रीब्यूट है, इसके कारण आईडी हम लोग दे दिए। समझ में आ गया? कितने को धस गया डॉट आईडी? इसके कारण लगाए।
अब इसके बाद अगर आपको इस डॉट की नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, समझाएंगे एक दो बार और। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लोग नहीं भी समझ में आया, नौकरी में है, ये कोई भी आपका क्षति नहीं करेगा। ऐसा करते, ऐसा ही करते हैं, रट लो और ऐसा करो। समझ गए भाई बात को? समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप करते करते दो चार एक आध 2 महीने में समझ जाओगे। अभी दिमाग मत लगाओ, खोपड़ी मत लगाओ, घूम के ना डिमोटिवेट हो जाओगे। समझ गए भाई? मैं फिर से भाई अमन से लिख देते हैं, जिसको ईच डॉट की नहीं समझ में आ रहा है ये प्रोसेस रट लो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई बढ़िया से मिरर के सामने जाओ, थपड़ा लो अपने आप को, फिर मतलब कुछ नहीं भाई, इसमें क्या है, ईच डॉट की लगा लेना है। अगर ये भी नहीं आ रहा तो थपड़ा लो, है ना भाई? कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझना है, नहीं समझना है अभी छोड़ दो, ऐसा करते हैं, याद कर लो। लेकिन जिसको आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आ रहा है इससे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका सर्वाइवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको रट लो। भाई ये बात समझ में आ गया सबको? भेजा नहीं लगाना। रट तो सकते हो कि नहीं सकते हो बताओ एक बार, थम्स अप करके रट सकते हो। जो रटने बोल रहे हैं रट लो, कोई रीजन है तभी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें झूठ का 5 घंटा 10 घंटा लगाओगे कोई फायदा है नहीं। इच डॉट की लिखते हैं आईडी की है तो आईडी के पहले मैक्सिमम केस में आईडी निकालना होता है, इच डॉट की लगा देते हैं। रट लो, चलो रट लिए भाई तो बात ही खत्म हो गया, समझने और ना समझने का। जो समझ गए ठीक है, नहीं समझे रट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां से हम लोग क्या किए, डेटा ब्लॉक यूज करके 2 निक बना लिए। एग्री करते हो? तो निक का 2 परिवार बना लिए। निक का हम लोग ने पब्लिक आईपी बनाया, उसको डेटा ब्लॉक से उठा के अटैच कर दिया। आप एक बार काम करें, इस डेटा ब्लॉक दोनों को डेटा डॉट टीएफ करके एक फाइल बना दे, डेटा डॉट टीएफ करके फाइल बना के वहां शिफ्ट कर दे। क्या बोलते हो? इस डेटा डॉट टीएफ करके शिफ्ट कर दे, क्या बोलते हो भाई? डेटा डॉट टीएफ थोड़ा बढ़िया अलग बिरादरी है, रिसोर्स ब्लॉक को अलग, प्रोवाइडर सब ब्लॉक को अलग लिख रहे हैं, तो चलो भाई ये डेटा ब्लॉक को भी अलग लिख देते, क्या दिक्कत है? ये लिखने के बाद बात तो बराबर है। अब ये लिखने के बाद टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई जैसे ही चलाएंगे, टेराफॉर्म अप्लाई जैसे ही चलाएंगे भाई, पिछले वाले इच डॉट की से अपना दिमाग को निकाल के ले आओ, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। रट लो, रट लो, समझ रहे हो भाई? जिसको नहीं समझ में आ रहा रट लो, दिमाग लगाना नहीं, कोई घाटा नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैसे नहीं समझेंगे, कैसे? अरे छोड़ दे, अभी दिमाग समझने लगेगा, अभी 10 दिन 15 दिन और प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, घर पे जाके थोड़ा सा दिमाग लगाना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से करवा देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन इतना समझ के भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे, कोई जानता ही नहीं इतना डीपली जितना डीपली बता रहे हैं भाई, है ना? कुछ फायदा नहीं है, कोई पूछने वाला आपको नहीं है कि इस डॉट की क्या हुआ नहीं हुआ, ये लिख के मैं दे रहा हूँ भाई। बन गया, बना ले इसको, चलो बना लेते हैं, निक बना लेते हैं। बना ले भाई, यस कर देते हैं, निक बना लेते हैं भाई। बना ले ना निक भाई, निक बना ले, चलो बना लेते हैं। बना लेते हैं, बन गया भाई। चलो एक नया फोल्डर बना लेते हैं वीएम का। हम सर फोल्डर में बना लेंगे, एक ही में बता दे, क्या करें सर? अमन सर फोल्डर ही बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, अभी से सबका अलग फोल्डर बना। बनाते हैं, बाद में इनको एक बार में बनवा देंगे, है ना? किसी हाँ, और अभी दिन। अलग से बना लिए तो फोल्डर बनाते हैं। हाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो भाई एक बात बनाओ, आप लोग ने आरजी बनाना सीख लिया, वीनेट बनाना सीख लिया, सबनेट बनाना सीख लिया, निक बनाना सीख लिया। निक अलग रिसोर्स ब्लॉक था, अलग रिसोर्स था तो बनाना सीख लिया। अब हम लोग का वर्चुअल मशीन का अलग रिसोर्स ब्लॉक है, तो हम लोग इसको भी बनाना सीख लेते हैं भाई, ठीक है? कोई दिक्कत? लेकिन एक ही में बनाना सीखते तो बढ़िया रहता सर, डेटा ब्लॉक से डायरेक्ट उठा लेते ना। क्या बोल रहे हैं? एक ही में बना देगा सर अभी फिल्म को। हाँ एक ही में बनाते हैं सर, ले आते हैं उसमें ऐसे, और प्रोडक्शन में चलता है वैसे ही करते हैं तो अलबल आ जाएंगे और ये लोग, है ना? 4 तरीके से एक ही में बना देते हैं। एक ही बनाता है। कोई नहीं भाई, चलो अब देखो भाई, इसी को भी नाम बदल देते हैं, इसी का, इसको वीएम बनाते हैं, इसी फोल्डर का नाम इसी को वीएम रख वीएम देते बना देते हैं। देखो भाई, जब मोहल्ला में कोई छोटा डॉन रहता है तो छोटा डॉन का नाम रहता है। कोई बड़ा मछली आ गया मगरमच्छ तो उसका नाम हो जाता है, होता है कि नहीं? कल्लू भैया, कल्लू भैया एकदम मुंह टाइट करके चल रहा है। कल्लू भैया का नाना आ गया, बड़ा डॉन आ गया, है ना भाई? रोनू, रोनू डॉन, मोनू डॉन,
मालूम चल रहा है कल्लू भैया सटक गया भाई, वो उसका नस्तनाबूत हो जाता है, खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो भाई यहाँ पे निक से बड़ा डॉन है वीएम, है कि नहीं? जैसे ही वर्चुअल मशीन बनाए तो निक तो उसका एक बॉडी का पार्ट है, तो ये जहां जहां निक लिखे हैं वहां हम लोग धीरे से वीएम्स कर देंगे। वीएम्स वेरिएबल को चेंज करते वीएम्स कर दे भाई, कोई दिक्कत? वीएम1, वीएम2, ऊपर में जो निक्स बनाए हैं निक्स को वीएम्स, यहाँ पे वीएम्स, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बाकी तो सब सेम रहेगा, बस वेरिएबल नाम चेंज कर दिए यार, बड़ा डॉन आ गया वीएम तो वीएम, कोई दिक्कत कर सकते हो? अबे वेरिएबल का नाम पहले निक्स था, अब बीएम चेंज कर दिया तो बीएम लिख दिया, क्या ले ली जिंदगी में? पहले क्या है गस क्या क्या पूरा मेंटल। अबे इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई? जी बेवकूफ टाइप बात करते हैं। अबे भाई समझ रही है कि नहीं समझ रही है? भाई अपन ने क्या करा, अपन ने फोल्डर का नाम चेंज करा है, GRM__ वर्चुअल स्कोर सीन। पहले नाम हमने निक रखा था, अब इस वेरिएबल का नाम वीएम्स रख दिया। निक्स रखा था मैप का, वेरिएबल को वीएम्स में चेंज कर दिए। कितने लोग बोल रहे हो सर वो निक वाला ब्लॉकवा का नाम भी वीएम कर दीजिए ना? कितने लोग बोल रहे हो? दिखाते हैं मन सर कोड। सर सर एक काम कीजिए ना, लाइन नंबर 1 में वो जो निक लिखा हुआ है उसको काहे नहीं किया वीएम्स? अरे भूतनी का, ये निक का ना ब्लॉक है जी, तो निक ही रहेगा। ये तो भाई वेरिएबल थोड़ी है, वो तो ब्लॉक का नाम है, हम वेरिएबल के बोले हैं। वेरिएबल लाइन नंबर 2 में था निक्स, उसको वीएम्स कर दिए, और जहां जहां उसका वैल्यू था वीएम्स कर दिए, और निक 1 की जगह वीएम1, निक 2 की जगह वीएम2, और डेटा.tf के अंदर चले आते हैं मंसर। डेटा.tf के अंदर एक बार खोल के दिखा देते हैं, जहां जहां हमने वेरिएबल यूज कर दिया था निक्स, वहां पे वीएम्स कर दिया, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 9। ये सबको पहले डाइजेस्ट हो गया, तब थम्स अप करो। बताओ पहले भाई, बड़ा मछली आ गया, बड़ा मछली ओवरराइड कर गया, इसमें कोई रॉकेट है नहीं, नाम चेंज कर दिए। पहले वेरिएबल का नाम निक्स था, बीएम्स कर दिए, बात खत्म। निक 1 था, बीएम1 कर दिए, निक 2 था, बीएम2 कर दिए। चंदन कुमार, चंदन लगा के सो जा, नहीं समझ में आ रहा है तो दत्त मंजन कर तू भूतनी का। अब इसमें क्या समझना है? चंदन लगा सो जा, मतलब गजब लोलू है। तुम्हारा नाम चंदन से क्या रखे? गठबंधन रख दे। तो अबे जहां जहां डॉक्यूमेंट में चेंज करोगे ना गठबंधन, भाई मतलब नहीं समझ रहे हो? पहले चंदन था, अब गठबंधन हो गया, तो जहां जहां चंदन है वहां वहां गठबंधन करोगे कि नहीं करोगे? तो वही काम किए, पहले नाम हम लोग वेरिएबल का निक्स रखे थे, अब वीएम्स रख दिए। अबे मन किया। तो इसमें हमको क्या लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सर? तब तो तुमको, हमको लगता है डिग्री 10वां का खत्म कर देना चाहिए। तुमको फाइल का नाम, मतलब तुम्हारा नाम चेंज हो गया तो नाम एफिट बना लिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी है जी? इसमें तो एप्टीट्यूड भी नहीं है भाई, गलत बोल रहा हूं, इसमें एप्टीट्यूड भी नहीं है। तो भाई एक बार फिर से सबको समझा देता हूं। पहले जो निक्स नाम था, निक्स वेरिएबल का, हमने वीएम्स कर दिया। जहां जहां कोड में निक्स यूज किए थे वीएम्स यूज किए, और जहां जहां वीएम्स है तो वीएम रिलेटेड चीजें हम लोग डालेंगे, तो वीएम1 वीएम2 कर दिए। क्यों किए? क्योंकि वीएम का कोड भी लाने वाले हैं, और वहां भी फॉर ईच मारेंगे तो वेरिएबल में वीएम्स ही बनाएंगे। चलते हैं हम लोग रजिस्ट्री पे और लाते हैं वीएम का कोड तसल्ली से। क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं लिखेंगे, एज्योर आरएम संगीत है, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन, अच्छा एज्योर कुछ भी आगे पीछे लिखो चलेगा, एज्योर आरएम टेराफॉर्म वर्चुअल मशीन, ब्रैकेट खोलते हैं डॉक्यूमेंट को, कुछ बोलते हैं किधर जाए, तो नीचे आते हैं, द एज्योर आरएम वर्चुअल मशीन रिसोर्स। अच्छा, 2 लिनक्स और विंडोज। लिनक्स बना रहे हैं अभी, लिनक्स बना रहे हैं, लिनक्स में चले जाते हैं। समझ गए भाई? बोल रहा है डिप्रिकेट हो गया, खलास हो गया, अगर आपको जाना है तो इसमें जाइए, तो हमने इसमें चला गया। विंडोज का जब बनाएंगे तो विंडोज में जाएंगे। चलिए ये सब आप पढ़ते रहिएगा। अभी हम लोग नीचे और आते हैं। तो डिप्रिकेट मतलब क्या होता है? खत्म हो गया भाई वो, है ना? डिप्रिकेट मतलब विनती करना, मतलब डिप्रिशिएट क्या होता है? अपोज, डिप्रिशिएट मतलब निरुत्साहित करना, मतलब भाई खत्म हो गया, नसनाबूत हो गया, खत्म हो गया, उड़ा दिया गया उसको, है ना भाई? खत्म कर
दिया गया कुल मिला के आईटी टर्म में ना। चलो नीचे आते हैं मंसर, नीचे आते देखते हैं। तो भाई रिसोर्स ग्रुप सबने बना लिया भाई, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ना हर ब्लॉक का ऐसा कोई कोड नहीं बनाएगा जैसा रजिस्ट्री में दे रखा है। ऐसा किसी का कोड देख लिए कि सर हम तो सब एक में बना दिए, हम चौधरी हैं। अबे लुलुआ, वैसा नहीं होता है, नहीं बनाना वैसे में, चौधरी नहीं बनना है तुमको, समझ रहे हो? जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे ही। सर हम तो एक के बार में बना दिया, आप इतना मेहनत करके बना रहे हैं। अबे नहीं बनता वैसे बे भाई, बात को समझ गए? मतलब आता है पुराना बैच में बंदा एक से, सर आप इतना मेहनत काहे कर रहे हैं, हम तो एक के बार में बना दिए। कैसे समझाए? नहीं समझो तुम, ऐसे ही बनाना है, यही समझो। ठीक है भाई, अब कोड लाए और कोड को हम लोग लाकर पेस्ट कर दिए। अब लाइन नंबर 15 में भाई ये रिसोर्स GRM अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन, और इस ब्लॉक का नाम एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन। दे दे भाई, वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन नाम देते हैं मंजर, वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन नाम दे देते हैं लाइन नंबर 15 में। कोई दिक्कत, नाम देना है जो भी नाम दो, चंदन नाम रख लिए, कुंदन नाम रख लिए, है ना भाई? तो नाम अपने मन से तो रखे, पेरेंट्स रखे, माता पिता रखे, हमने वर्चुअल मशीन रखा, आपको जो रखना है रखो। देखो चांदनी मैम, चांदनी नाम रख ली, तो भाई यही तो है, बढ़िया एकदम मस्त। तो भाई सबका अपना अपना नाम है ना भाई, रखा गया। अब देखो साला ये मोहम्मद दाऊदे नाम रख लिया, अब इसका क्या कर सकते हो? और इतना खतरनाक नाम रख लिया ये। बीवी डरते रहेगी इससे। दाऊद, अरे कहाँ गया? अरे भाई वो है कि गया दाऊद? अबे भूतनी का दाऊद, डर लग रहा है। दाऊद दाऊद है ना भाई, प्यार से भी निकाला तो सलन दाऊद दाऊद। अबे कहाँ दाऊद, मतलब मार्केट में चिल्ला दो, अरे दाऊद आ गया, कहाँ गया? निकालो निकालो, रिवॉल्वर निकालो, किधर है किधर है ना भाई, डर जाएगा। अब दाऊदवा का नाम है, ऐसा रखा गया है, अब क्या करूँ? लेकिन ठीक है भाई, दाऊद मजाक कर रहे हैं भाई, बुरा मत मानना, है ना, जोक सपाट। तो इसको दिल पे मत लेना, है ना, है ना, लीवर पे, मतलब डाइजेस्ट कर लेना, मजाक है। हाँ बंदा अच्छा है यार, मतलब बुरा नहीं मानता है अपना दाऊद। तो भाई लाइन नंबर 15 को वर्चुअल मशीन लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर नाम में भाई हम लोग एक फॉर ईच लगा दे, फॉर ईच लगा देते हैं, फॉर ईच तो लगाना पड़ेगा ही, फॉर ईच लगा देते हैं। चलो अमन सर फॉर ईच लगा देते हैं ऊपर, फॉर ईच var डॉट vms। भाई सेम वेरिएबल ऊपर में जो लिए हैं, कौन सा ऊपर में क्या है? vms। तो यहाँ भी सेम वेरिएबल यूज करेंगे कि नहीं? vms बताओ, पहले ये बताओ, सेम वेरिएबल यूज करेंगे भाई। क्यों vms किए पता है ना? इसीलिए vms किए क्योंकि भाई vm ला रहे थे पिक्चर में, तो vm बड़ा चीज है, vm निक और पब्लिक आईपी सबसे बड़ा है, सबनेट सबसे बड़ा है, तो vms ही बना रहे हैं, तो सबको vms ऐसा ही बनता है प्रोडक्शन में। तो हमने vms सेम वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लिया मैप। अब भाई कहानी में कुछ है ही नहीं ट्विस्ट, भाई नेम, किसका नाम? वर्चुअल मशीन का नेम, each डॉट वैल्यू डॉट vm नेम। भाई लिख देते हैं, नीचे में एक नया वेरिएबल बनाते हैं मन सर, each डॉट वैल्यू डॉट vm नेम। भाई कोई दिक्कत? vm नेम, जैसे ही vm नेम एक बनाए अमन सर, दोनों तरफ vm नेम ऐड कर देते हैं, ऐड कर दे बाबू, दोनों तरफ नीचे में एक नया वेरिएबल vm नेम ऐड कर देते हैं, फ्रंट एंड vm और बैक एंड vm। कोई दिक्कत? फ्रंट एंड vm और बैक एंड vm भाई जैसे जैसे वेरिएबल बनाएंगे वैसे वैसे ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा रिसोर्स ग्रुप नेम, देखो राइट हैंड साइड में भाई, रिसोर्स ग्रुप नेम तो सबका एक ही होगा ना भाई, रिसोर्स ग्रुप आरजी चोरी तो होगा। तो हम लोग एक काम करें, ये निक आरजी नेम किए हैं, इसको आरजी नेम कर दे क्या सबके लिए? आरजी नेम जेनरिक बना देते हैं, तो आरजी नेम कर देते हैं, ऊपर में भी आरजी नेम कर देते हैं, निक में भी, ऊपर में जहां जहां हम लोग ने वेरिएबल बनाया था निक आरजी नेम, अब तो जेनरिक है, तो आरजी नेम में चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर रहे हैं वेरिएबल का। कितने लोग को समझ में आ गया? ताकि वो जेनरिक लगे, ऐसा ना लगे निक का है। तो हमने भाई वो ऑलरेडी है, अब जो ऑलरेडी वेरिएबल से है वो दो बार कहाँ बनाओगे? निक आरजी नेम एक और बनाओ, एक वीएम आरजी नेम, दोनों सेम है, दोनों मतलब सोनू और मोनू एक ही आदमी का दो नाम, हाँ घर का नाम रहता है,
हम लोग का आशीष नाम है, एक और नाम हो सकता है। वैसे ही भाई आप लोग का घर का नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और हो सकता है भाई, होता है ना निक नेम अलग। उसी तरीके से कि यहाँ पे भाई निक नेम लोकेशन, तो निक नेम लोकेशन और आरजी नेम, तो आरजी देना था तो हम लोग ने क्या करा, हम लोग चले जाते हैं अमन सर वहां पे। भाई कितने को समझ में आ गया यहाँ पे कि आरजी नेम ऐसे हम लोग कर दिए, ठीक है। लोकेशन 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 है जी, अरे बाप रे बाप, लाइन नंबर 4 में और लाइन नंबर 13 में ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, यही वेरिएबल यूज करेंगे भाई। लोकेशन तो वही रहेगा ना, ईच डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, कोई दिक्कत यहां तक ऑलरेडी था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, साइज ईच डॉट वैल्यू डॉट वीएम साइज कर दे, लिख देते हैं अमन सर। ईच डॉट लाइन नंबर 20 को देखो, ईच डॉट वैल्यू डॉट क्या है जी, वीएम का साइज, तो ईच डॉट वैल्यू डॉट वीएम साइज, वीएम साइज एक ऐड कर दे दोनों तरफ, वीएम साइज, और वही वैल्यू रख देते हैं जो अभी उधर था हार्ड कोडेड, ये रख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। अच्छा अब आ गया एडमिन का यूजर नेम, तो ईच डॉट वैल्यू डॉट एडमिन यूजर नेम लिख दे भाई, एडमिन यूजर नेम, इसका एडमिन यूजर या डेवऑप्स यूजर कर देते हैं, तो एक और वेरिएबल बना देते हैं मंसर, ईच डॉट वैल्यू डॉट क्या बना दे, एडमिन यूजर नेम। एडमिन यूजर नेम को दोनों तरफ, दोनों VM2 बना रहे हैं, दोनों तरफ रख के डेवऑप्स एडमिन कर दें, डेवऑप्स एडमिन, डेवऑप्स का एडमिन है, और नीचे में भी करके सेम यूजर रख देते हैं डेवऑप्स एडमिन। कितने को ये समझ में आ गया रे बाबू बताओ। सर एक बात बताओ, एडमिन यूजर नेम तो है लेकिन इसका पासवर्डवा नहीं है, यूजरवा है लेकिन पासवर्डवा नहीं है। तो हम लोग भाई, आपको जब याद होगा, जब वीएमओ बना रहे थे तो दो तरीके से पासवर्ड सेट कर सकते थे, एक तो प्लेन टेक्स्ट यूजर आईडी और पासवर्ड, और दूसरा SSH की जनरेट करके कर सकते थे कि नहीं, दो ऑप्शन आता था कि नहीं। हमने चुना था यूजर नेम और पासवर्ड, तो हमें यूजर नेम का आर्गुमेंट तो मिल गया लेकिन पासवर्ड का नहीं है। तो क्या हम लोग फिर से हम लोग रजिस्ट्री पे चले, हम लोग क्या करें, रजिस्ट्री पे चले, रजिस्ट्री पे जाकर देखे पासवर्ड रिलेटेड कोई चीज है क्या जी इधर। अरे बाप रे बाप, एडमिन पासवर्ड ऑप्शनल है, मिल गया, इसको उठा ले जी, ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि आप दोनों तरीके से कर सकते थे, SSH से भी आप दोनों तरीके से कर सकते थे, SSH से भी और इसके क्रेडेंशियल से भी। तो एडमिन पासवर्ड लाकर रख दिए यहाँ पे, सबको ये थम्स अप करके बताओ क्लियर है। अब भाई रख दिए, तो अगर ये तरीका रख दिए तो लाइन नंबर 27 से लाइन नंबर 30 का जरूरत नहीं है, अभी बाद में SSH करेंगे, हटा देते हैं, ये हो गया। अब लाइन नंबर 23 को ध्यान दो, लाइन नंबर 23 को एकदम ऐसे देखो जैसे तुम्हारी ऑफिस में तो बुढ़ा जाते हो, फिर भी अपने स्कूल की 8वां क्लास में पहली क्रश है, जिसको बेंच में बैठ के तिरछे नजर से देखते हो और टीचर चौक मारता है तो टीचर को हल्ला करते हो, हमारी वाली पे लाइन दे रहा है ये मास्टर, है ना भाई, टीचर को ही बदनाम करते हो। भाई बोलने का क्या अर्थ है, उस नजर से ध्यान से देखो लाइन नंबर 24 को, जिस तरीके से आप अपना नेटवर्क वहां जोड़ना चाहते हो उसी तरीके से यहाँ पे VM अपना नेटवर्क निक से जोड़ना चाहता है। भाई निक में सबनेट अटैच, निक सबनेट में अटैच, और निक पे पब्लिक IP अटैच। अब निक को VM पे अटैच करना है, बात एग्री करते हो कि नहीं, निक को VM पे अटैच करना है। तो VM के अंदर में कोई ना कोई निक का डिटेल होगा, तो जिस तरीके से सबनेट के अंदर में सबनेट आईडी चाहिए था और पब्लिक IP का आईडी चाहिए था, उसी तरीके से VM के अंदर में निक का आईडी चाहिए। कितने लोग को समझ में आया पैटर्न, जिस तरीके से निक में सबनेट का आईडी चाहिए था
जिस तरीके से निक में पब्लिक आईपी का आईडी चाहिए था उसको जोड़ने के लिए, उसी तरीके में वीएम के अंदर में अब निक का आईडी चाहिए निक को वीएम से जोड़ने में। वहां पे सबनेट और पब्लिक आईपी को जोड़ने के लिए निक से दोनों का आईडी निक के अंदर डाले थे, यहां पर निक को वीएम से जोड़ने के लिए निक का आईडी वीएम के अंदर डाल रहे हैं। ऑलरेडी रिक्वायर्ड एलिमेंट में कितने लोग के भेजे में घुस गया पैटर्न, एक बार थम्स अप करो रिलेशन भाई दिखाने के लिए। तो नेटवर्क इंटरफेस आईडी आ गया और चोकर डब्बा मतलब लिस्ट हो गया। हम लोग बात करते हैं क्या है नॉल, चोकर डब्बा मतलब लिस्ट हो गया भाई। चोकर डब्बा मतलब लिस्ट, मतलब भाई लिस्ट में जाएगा। आईडी मल्टीपल हो सकता है एक वीएम पे, इसका मतलब क्या हो गया, एक वीएम पे मल्टीपल निक आईडी अटैच हो सकता है। लिखते हैं मंजर, एक वीएम पे भाई अगर चोकर डब्बा है तब कॉमा सेपरेटेड अलग अलग निक डाल सकते हैं, मतलब एक वीएम पे मल्टीपल निक आईडी अटैच कर सकते हैं। भाई यही हुआ ना, एक वीएम पे मल्टीपल निक आईडी अटैच कर सकते हैं, तभी तो लिस्ट है। लिस्ट क्यों रहता है, मल्टीपल है, एक निक है दूसरा निक भी अटैच कर सकते हैं, तभी तो वो मल्टीपल निक दिया है बाबू। अगर मल्टीपल निक नहीं रहता, सिंगल रहता तो नॉर्मल स्ट्रिंग रहता, स्ट्रिंग नहीं है, चोकर डब्बा लिस्ट है तो लिस्ट मने कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल निक हम लोग अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी मल्टीपल नहीं, अभी एक वीएम पे एक ही अटैच करेंगे। भाई इस बात को समझ रहे हो? तो चलते हैं एक बार हम सर कोड पे। कोड को बड़े ध्यान से देखो दोस्त, कोड को बड़े ध्यान से देखो। तो यहाँ पे भाई बताओ, निक पहले से बना हुआ है तो एक तो तरीका है कि निक का डेटा ब्लॉक लाओ और डेटा ब्लॉक ला के वहां से उठाओ, है कि नहीं? अच्छा, एक तरीका है कि निक बना हुआ है हार्ड कोड कर दो, एक तरीका है निक बना हुआ है हार्ड कोड कर दो, तो भाई फॉर ईच नहीं लगता। दूसरा तरीका है कि भाई निक बना हुआ है तो डेटा ब्लॉक निक का लाओ, वहां से आईडी उठाओ डेटा ब्लॉक यूज करके, वो भी तरीका सही है, निक का डेटा ब्लॉक लाओ। लेकिन भाई डेटा ब्लॉक कब लाओ, जब ऑलरेडी निक पहले बना हुआ है। ये निक तो यही सामने ऊपर में है भाई, निक का ब्लॉक तो इसी फाइल में है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? निक का ब्लॉक तो इसी फाइल में ऊपर में है, देख रहे हो निक का ब्लॉक। भाई क्यों डेटा ब्लॉक यूज करें, जब निक ऊपर में है तो क्यों ना डायरेक्ट इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी से उठा ले। अरे भाई बताओ, रिसोर्स ग्रुप से जब उठाते थे नीचे स्टोरेज अकाउंट में रिसोर्स ग्रुप, तो एज्योर आरएम अंडरस्कोर आई रिसोर्स ग्रुप डॉट नेम आई डॉट रिसोर्स ग्रुप आरजी डॉट नेम करते थे ना भाई, वो वैल्यू उड़ जाता था कि नहीं उड़ जाता था? क्या हम लोग इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी से डायरेक्ट नहीं उठा लेंगे? क्यों? क्योंकि भाई सेमी फाइल में अगर ये अलग फोल्डर बनाते, अलग मॉड्यूल बनाते तो नहीं उठा पाते। बात को समझे? अलग पहले वाला जो प्रोसेस हम लोग ले जा रहे थे कि अलग फोल्डर में ये निक मॉड्यूल रहता और हम लोग निक पहले बना देते, तब इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी से नहीं उठा पाते, उस केस में हम लोग को डेटा ब्लॉक यूज करना पड़ता। इस बात को कितने लोग समझ रहे हो? इस बात को कितने लोग अलग इसका मॉड्यूल, चाइल्ड मॉड्यूल निक का अलग बना देते, निक का एक अलग फोल्डर बना देते और वहां से अगर निक बनाते और निक का आईडी उठाना होता तो वीएम के अंदर डेटा ब्लॉक लगाना, लेकिन हम लोग स्मार्टली क्या किए कि निक को उसी फोल्डर में रहने दिए, उसी फाइल में वीएम का, और नीचे में वीएम बना रहे हैं। तो बाबू बताओ, निक को कॉल करना है, बोलेंगे ए निक, बोलेगा हाँ मेरा नाम है जियोर आरएम अंडरस्कोर नेटवर्क अंडरस्कोर इंटरफेस डॉट निक डॉट, क्या निकालना है इसमें से? आईडी, आईडी निकालना है भाई। रिसोर्स ग्रुप में रिसोर्स ब्लॉक दिखाते हैं निक का मंसर कि क्या क्या आउटपुट फेंकता है। अगर हम लोग रिसोर्स ब्लॉक देखें निक का, रिसोर्स डेटा ब्लॉक नहीं है, रिसोर्स ब्लॉक से निकालना है, तो रिसोर्स ब्लॉक देखे निक का और इसके एट्रीब्यूट सेक्शन में देखे तो एट्रीब्यूट में आईडी निकालने के लिए भी आईडी यूज ही करते हैं। मतलब कंफ्यूज मत होना, ये आईडी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं
क्योंकि रिसोर्स ब्लॉक में भी कुछ निकालना है आपको, तो उसके लिए आईडी निकालने के लिए आईडी यूज होता है। और डेटा ब्लॉक, चलो निक का डेटा ब्लॉक देखते हैं मंसर, निक का डेटा ब्लॉक देखते हैं आईडी निकालने के लिए क्या यूज होता है। तो भाई डेटा निक अगर उस तरीके से हम लोग करते अलग फोल्डर में, तो निक का डेटा ब्लॉक में क्या होता हम लोग वहां पे देखते और वो यूज करते। लेकिन यहाँ पे आईडी क्यों लिखे, क्योंकि रिसोर्स ब्लॉक जो है यूज कर रहे हैं, वहां से आईडी निकालना है। तो आईडी भाई यहाँ भी आईडी, दोनों केस में आईडी होता, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये कितने लोग, जिसका समझ में आ रहा है उसका बहुत औकात बढ़ गया, जिसको समझ में आ रहा है उसका लेवल भाई, बढ़िया बढ़िया डेवलपर में आईटी को पीछे कर दोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ टेराफॉर्म में। जिसको नहीं आ रहा है वो जरूर काम चोरी किए हो, आलस पनाए किए हो, आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तभी बोलते थे बात को सुनो, पेशेंस रखो, क्योंकि आगे कठिन है, तभी पैसा है इतना, बिना कठिनता का पैसा इतना कोई देगा नहीं भाई, सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई ये सबको समझ में आ गया कि रिसोर्स ब्लॉक था, एक ही फाइल में था। तो अमन सर कोड में चले जाते हैं, हम लोग को निक निकालना था। तो दो तरीके यहाँ पे निक निकालने के लिए आप तो हार्ड कोड कर सकते थे, लेकिन सबसे इजी तरीका था, निक का कोड ऊपर ही है, इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगा दो, एज्योर आरएम अंडरस्कोर निक इंटरफेस डॉट उसका निक डॉट आईडी। और हम लोग क्या ही बोले कि आईडी के पहले इच डॉट की लगा दो, क्योंकि फॉर इच लगा हुआ है ऊपर भी, यहाँ भी इच डॉट की लग जाएगा। समझ में आ गया भाई? उसी तरीके से वही पैटर्न से इच डॉट की आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, इच डॉट की कहाँ लगाना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करके इच डॉट की लग गया, ताकि हर में वो इटरेशन में अलग अलग VM1 VM2 इस तरीके से यूनिक आए, इसके कारण इच डॉट की लगा दिए। कितने को समझ में आ गया? थम्स अप करो। कितने को समझ में आ गया यहाँ तक? थम्स अप करो। पहले जोरदार ताली अमन सर के लिए। पहले यहाँ तक समझते हैं तब नीचे जाएंगे, पहले यहाँ तक समझते हैं अमन सर से और डीपली। भाई देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस रखना। जिसको VM बनाने आ गया ना टेराफॉर्म में, कुछ का जरूरत नहीं है इसके बाद। भाई मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ लोड बैलेंसर बनाओ टेराफॉर्म से, इतना ही पकड़ बना लो, सब कर लेंगे एआई के थ्रू। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो रटने बोल रहे हैं रट लो, जो करने बोल रहे हैं कर लो, उसमें फंसना मत। हम लोग का एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे फंसोगे, कहाँ नहीं समझ में आएगा, उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ये समझ में ना आ रहा है इच डॉट की तो रट लो, बाकी चीज समझ में आना चाहिए। बाकी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आपका दिक्कत है, आप प्रैक्टिस अगर नहीं किए होगे डेटा ब्लॉक, घंटा ना समझ में आएगा भाई। डेटा ब्लॉक मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। इसमें तो डेटा ब्लॉक लगा ही नहीं रहे हैं, निक में डेटा ब्लॉक लगाए, इसमें इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगाए। डेटा ब्लॉक क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ऊपर में ही था निक, सेम फाइल में तो इम्प्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं, तो अंदर अंदर ही कॉल कर लिए। डेटा ब्लॉक कब लगाते? जब निक को अलग फोल्डर में बनाते, अलग मॉड्यूल बना के वहां से चला के निक बना देते तो निक बन जाता, पहले बन जाता। और बनने के बाद यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो डिपेंडेंसी लगा देंगे, डिपेंड्स ऑन। वीएम कब बनेगा? जब निक बन जाएगा तभी वीएम बनेगा। भाई बताओ, निक के बनने के बाद ही वीएम बनेगा ना? तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन और लग भी गया भाई, लगाने की जरूरत भी नहीं है। इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी जैसे ही लगा, ये दोनों काम कर दिया। ये वैल्यू भी उठा कर ले आया निक का, निक आईडी का, और डिपेंडेंसी भी लगा दिया इम्प्लिसिट। एक बार निक बन जाएगा उसके बाद ही वीएम बनेगा। लाइन नंबर जो 24 है से लेकर 26, ये दो चीज कर रहा है। पहला चीज कि भाई निक का आईडी को उठा कर ला रहा है इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी के थ्रू, और दूसरा चीज भाई ये बता रहा है वीएम उछल मत, पहले निक को बनने दे तब तू बनियो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी के थ्रू। कितने लोग को समझ में आ गया? चलते हैं जोरदार ताली अमन सर के साथ, और अमन सर से और डीपली समझते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ अमन सर, ओवर। लो ठीक है सर, बड़े ध्यान से देखोगे तो कुछ है ही नहीं। मतलब देखो हमने क्या करा है अभी, यहाँ पे एनआईसी बनाया, ठीक है। इसको देखो ऐसे देखो, अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से देखो। यहाँ पर अगर अपन बात करें, अरे अरे अरे, हमने क्या करा है अभी, अगर बड़े ध्यान से फील करोगे तो हमने एक फोल्डर बनाया रिसोर्स ग्रुप का। इस रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर रिसोर्स ग्रुप का कोड लिखा, इस फोल्डर के अंदर जा करके हम लोगों ने टेराफॉर्म अप्लाई चला दिया, इससे मेरा रिसोर्स ग्रुप जो था वो बन गया। ऐसा ही कुछ हुआ, इससे मेरा जो रिसोर्स ग्रुप था पोर्टल पे जा करके बन गया। फिर मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा वर्चुअल नेटवर्क। उस वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर जा करके कोड लिखा, कोड को लिख करके उसमें टेराफॉर्म अप्लाई चलाया, और जैसे ही मैंने जब अप्लाई चलाया
तो मेरा, अगर आप बड़े ध्यान से फील करा, आपने समझा, तो यहाँ पर मेरा वर्चुअल नेटवर्क भी जो था पोर्टल पे जा करके बन गया। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बोलने वालू बन गया। इसके बाद मैंने एक सबनेट नाम का फोल्डर बनाया। सबनेट नाम के फोल्डर के अंदर जा करके मैंने टेराफॉर्म अप्लाई चलाया, और टेराफॉर्म अप्लाई मैंने जैसे ही चलाया, इसके अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरा जो सबनेट था, सबनेट भी बन के रेडी हो गया। इसके बाद मैंने एक पब्लिक आईपी नाम का फोल्डर बनाया। पब्लिक आईपी नाम के फोल्डर के अंदर मैंने टेराफॉर्म अप्लाई चलाया, और टेराफॉर्म अप्लाई चलाने के बाद में मेरा जो पब्लिक आईपी था, पब्लिक आईपी जो था वो भी मेरा जा करके बन गया। इसमें क्या हुआ, अगर हमने देखा तो सबनेट के अंदर मेरे दो सबनेट बने। एक फ्रंट एंड सबनेट बन गया और एक मेरा बैक एंड सबनेट भी बन गया। दोनों चीजें मैंने यहाँ पर इस तरीके से दर्शा दी। इसके बाद अगर पब्लिक आईपी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेरे दो पब्लिक आईपी भी बन गए। एक फ्रंट एंड पब्लिक आईपी बन गया और मेरा एक बैक एंड पब्लिक आईपी बन गया। दो दो पब्लिक आईपी मैंने इस फोल्डर के अंदर घुस करके बना दी। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, सिंपल है, कोई रॉकेट इसमें नहीं था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने आगे चल करके क्या बोला, हम लोगों ने पहले एनआईसी का फोल्डर बनाया। हमने बोला एनआईसी का फोल्डर बनाते हैं, लेकिन हमने बोला सिर्फ एनआईसी का फोल्डर नहीं बनाते हैं, काम करते हैं वीएम का ही फोल्डर बना देते हैं। तो हमने उस फोल्डर को वर्चुअल मशीन का फोल्डर बना दिया। वर्चुअल मशीन के फोल्डर के अंदर हम लोगों ने जो कोड लिखा, इस कोड के अंदर हमने क्या करा, अगर इस वर्चुअल मशीन के कोड के अंदर को हम बात करें, है ना, इसको ऐसे यहाँ रख लेता हूँ, वर्चुअल मशीन कोड को यहाँ रख लेता हूँ ना, यहीं रख लेता हूँ, ठीक है, यहीं रख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वर्चुअल मशीन के अंदर हमने जो कोड लिखा है, इसकी अगर अपन बाद में बड़े बड़े ध्यान से बात करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेटा ब्लॉक लगाया गया हमने सबनेट का। उसके बाद यहाँ पर एक डेटा ब्लॉक लगाया गया पब्लिक आईपी का। इसके बाद ये दोनों डेटा ब्लॉक से जो भी वैल्यूज आई, इन दोनों की आईडी को उठा करके अपन ने कहा भेजा, हमने रिसोर्स ब्लॉक एनआईसी का लगाया और उसके अंदर हमने ये भेजा। उसके बाद हम लोगों ने इस एनआईसी जो बना, इस एनआईसी के ब्लॉक की जो डिटेल निकाली, इसको रिसोर्स ब्लॉक एक वीएम का लाया और उसके अंदर ला करके हम लोगों ने वीएम के अंदर वो एनआईसी का आईडी दे दिया। अभी जो डेटा ब्लॉक था, ये डेटा ब्लॉक जो सबनेट वाला था, ये डेटा ब्लॉक जो सबनेट वाला था, ये क्या करेगा, जो बना बनाया सबनेट है मेरा एजोर के ऊपर, उस सबनेट की डिटेल निकाल करके लाता था। ठीक है, हमारा जो पब्लिक आईपी था, पब्लिक आईपी जो बना बनाया था, ये पब्लिक आईपी ब्लॉक उसकी डिटेल निकाल करके लाता था और उससे आईडी निकाल करके इसमें डाला, इससे निकाल करके वीएम में डाला, और ऐसे करके वर्चुअल मशीन के अंदर फिर हमने क्या करा, हमने ये चारों ब्लॉक पर मिला जुला करके, हमने चारों ब्लॉक पर मिला जुला करके हमने क्या कर दिया, हमने चारों ही ब्लॉक के ऊपर लगा दिया एक पापा फॉर ईच। सब पे लगा दिया ना, एक एक करके फॉर ईच। हमने सभी के ऊपर फॉर ईच लगा दिया। उससे क्या हुआ कि डेटा ब्लॉक के भी दो बन गए, इसके भी दो बन गए, इसके भी दो बन गए, इसके भी दो बन गए। मतलब कि जितनी भी वीएम बनानी थी, हर वीएम के लिए, हर वी देखो, एक वीएम के लिए एक ब्लॉक डेटा ब्लॉक, एक पब्लिक आईपी का ब्लॉक, एक एनआईसी का ब्लॉक, एक वीएम का ब्लॉक। जब एक वीएम के लिए चार ब्लॉक चाहिए थे, तो दो वीएम के लिए 8 ब्लॉक लगेंगे। तो हमने सभी के ऊपर फॉर ईच लगा दिया। तो पहले वाला सबनेट से ये बना, दूसरे पॉइंट समझे ना, पूरे हर ब्लॉक के अंदर अपन ने क्या करा, हर ब्लॉक के अंदर हम गए और हर ब्लॉक के अंदर जाकर के यहाँ भी फॉर ईच चिपका दिया, यहाँ भी फॉर ईच चिपका दिया, यहाँ भी फॉर ईच चिपका दिया और यहाँ भी फॉर ईच चिपका दिया। हमने ये सब के अंदर जब फॉर ईच लगा दिया, तो अब अगर आप बड़े ध्यान से अपने कोड को देखोगे, तो हमारा नेटवर्क इंटरफेस का जो कोड था, इसमें फॉर ईच लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारा ये सबनेट और पब्लिक आईपी का आईडी आ रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल ये था कि ये ईच डॉट क्यू क्यों आया। तो ईच डॉट की का जो कॉन्सेप्ट जिसको समझ आया आया, जिसको नहीं आया उसको रट लेना चाहिए, कि जब भी आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कुछ यूज करते हो, इस ब्लॉक में से इस ब्लॉक में कुछ यूज करोगे, इस ब्लॉक में से इस ब्लॉक में यूज करोगे, और अगर ब्लॉकों पे फॉर ईच लगा है, तो वहां पर ईच डॉट की लगाना जरूरी हो जाता है। भाई पॉइंट समझे, इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगा रहे हो फॉर ईच के साथ। जब फॉर ईच के साथ, यहाँ पर अपन ने कॉन्सेप्ट क्या समझा, कि फॉर ईच के साथ जब आप इम्प्लीसिट डिपेंडेंसी घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पर आपको ब्रैकेट में
ईच डॉट की देना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट को हमने क्या करा, रट डाला। जिसको समझ आ गया था, जिसको नहीं आया था उसको ये कॉन्सेप्ट रट लेना था। ये कब लगेगा ईच डॉट की, जब फॉर ईच होगा, आपके हर ब्लॉक में फॉर ईच होगा, और फॉर ईच के बाद आप एक ब्लॉक की वैल्यू को दूसरे ब्लॉक में यूज करोगे। जैसे इस सबनेट डेटा ब्लॉक की वैल्यू में से, इस डेटा ब्लॉक में से क्या आया, आईडी आया। इस डेटा ब्लॉक ने आईडी फेंका, तो इस आईडी को निकाल करके मैं इस ब्लॉक में पास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दोनों के ऊपर फॉर ईच लगा था। तो जब दोनों के ऊपर फॉर ईच लगा रहेगा तो वहां पर ईच डॉट की लगाना जरूरी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो था ये हमने रट डाला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने एनआईसी बनाया। एनआईसी बना देने के बाद में हम लोगों ने वीएम का कोड लिखना चालू करा। वीएम का कोड लिखने के लिए हम एजोर के पोर्टल, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से कोड लेकर के आए। इसके अंदर जो जो भी वैल्यूज वीएम की चाहिए थी, उन सब वैल्यूज को भी हमने सेम डॉट वीएम लगा दिया, और उन सबको भी इसी एक मैप के अंदर भरना शुरू हमने कर दिया। शुरू करते 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 हमने एडमिन पासवर्ड तक भर लिया। और जब हम नेटवर्क इंटरफेस की आईडी देने पे आए, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आया, हमें नेटवर्क इंटरफेस की आईडी कहाँ से लानी थी, ऊपर वाले ब्लॉक से उठा करके यहाँ पर लानी थी। सबके भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, ऊपर वाले ब्लॉक से उठा करके मुझे यहाँ पर लानी थी। तो यहाँ पर पॉइंट ये आया कि आपको ऊपर वाले किसी एक ब्लॉक से नीचे वाले ब्लॉक में कुछ आईडी को यूज करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में कोई वैल्यू को यूज करना है। इसका मतलब इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा अच्छा, दोनों ही ब्लॉक में फॉर ईच लगा है, यहाँ भी फॉर ईच लगा है, यहाँ भी फॉर ईच लगा है, और मैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगा रहा हूं। तो अगर फॉर ईच लगा है तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी काम ऐसे नहीं करती। मुझे इस इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी के साथ में ईच डॉट की भी यहाँ पर लगाना पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट को हमने रट डाला। और यहाँ पर जब भी आया इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी, डेटा ब्लॉक से इधर आई या रिसोर्स ब्लॉक से रिसोर्स ब्लॉक आई, दोनों ही केस में हमें ईच डॉट की लगाना पड़ गया। और हमने यहाँ पर भी एनआईसी के अंदर ईच डॉट की लगा दिया। भाई जिसको ये ईच डॉट की का कॉन्सेप्ट अंदर में क्या हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे हो, जोर मत डालो, बस ये चीज रट लो कि अगर फॉर ईच दिख रहा है दोनों ब्लॉक के ऊपर, फॉर ईच के साथ अगर इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगाओगे तो ईच डॉट की आपको लगाना पड़ेगा। इतना रट के ही जाना आज, इससे कम रट के मत जाना। ठीक है भाई, इतना रट के जाना। हमने नेटवर्क इंटरफेस की वैल्यू को क्या करा, नेटवर्क इंटरफेस की आईडी को हम ऊपर से उठा करके नीचे लाए, लेकिन दोनों पे फॉर ईच था। दोनों पे फॉर ईच होने के कारण हम लोगों को यहाँ पर ईच डॉट की लगाना पड़ गया। ईच डॉट की लगा करके मैंने यहाँ पर आईडी को बुला लिया। इसके बाद अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे डिस्क की बातें हो रही है कि आपकी जो ओएस की डिस्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क है, वो कैसी क्या है। तो मैंने ठीक है भाई रहने दे, जो है वैसी डिफॉल्ट ही रहने दे। उसके बाद अगली चीज आई यहाँ पर कि ये जो वीएम मेरी बनेगी लिनक्स की, इस वीएम के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल डालने के लिए पूरा ब्लॉक है यहाँ पर कि सोर्स इमेज कौन सी यूज होगी। तो यहाँ पर कुछ तो है, पता नहीं क्या क्या, पब्लिशर है, ऑफर है, फलाना है, ढिमाका है। तो यहाँ पर उस इमेज की सारी डिटेल थी। नाम अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो उबुंटू सर्वर 22.04, मेरे को देख करके ये समझ आ रहा है कि उबुंटू की कोई तो वीएम इमेज डली हुई है। तो बिना लोड लिए हम इसी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इसी को छोड़ करके अगर आप बड़े